हाँ, सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सो आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडीज आल्सो गोइंग वेल। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार भाई। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बच्चे आ गए हैं क्या आज क्लास में? राम राम भाई सभी को, लव यू ऑल। और बाकी कैसे हैं आप सब लोग भाई? मैं ठीक हूँ उत्कर्ष। मैं भी आपको मिस करता रहता हूँ यार। और इस बैच में मतलब मोस्ट अवेटेड वीडियो इज हियर। 140 घंटे का रिकॉर्डेड देख लिया हो बहुत दिन के बाद सर। हाँ, बहुत दिन के बाद दर्शन हुए मेरे भी और आपके भी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक तो यार आप टेंशन बहुत लेते हो, इतने सारे टेलीग्राम मैसेज भेजते हो कि भाई अरे सर ये रह गया। अरे भाई टेंशन मत लो। सीएन की जिम्मेदारी मैंने ली है तो आपको पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, मैं यार फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करता, मतलब ऐसा नहीं कि यार सिलेबस खत्म कर दिया बस। ठीक है, सिलेबस ऐसा खत्म होना चाहिए, टॉपिक इस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे कि मान लो मजा आ जाए मतलब आपको। तो उसमें थोड़ी सी देरी हो जाती है बिकॉज मैं ऑलरेडी दूसरे बैच में भी बिजी हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा, और तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं चल रही पिछले काफ़ी दिन से। बाकी जल्दी ही ख़त्म करेंगे, टेंशन मत लीजिए। और बहुत कुछ बचा भी नहीं है और बहुत बेसिक बेसिक बचा है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन आप लेते रहते हो ना, हाँ, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। खैर है भाई। एक अभी बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर जल्दी से निपटा दीजिए, अब टाइम मत लगाना। मैंने कहा भाई निपटाना तो प्यार से ही है, ठीक है, जल्दी से नहीं निपटा पाऊंगा। ठीक है, जल्दी में कोई भी काम करते हो मजा नहीं आता है। ठीक है, आराम से तसल्ली से करो। ठीक है, चलो। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, जल्दी के काम में हमेशा गड़बड़ होती है, ठीक है, तो इसलिए जल्दी से नहीं करना है, आराम से प्यार के साथ पढ़ना है भाई। सो यार बात करेंगे यानी लेक्चर नंबर, आधा हुआ है। आज कितने दिन क्लास हो गई अभी भाई? अरे शिखा पांडे जी अभी तो चालू ही नहीं किया यार। तो भाई पहले चालू तो हो जाने दो। एक कह रहा है हैव नॉट कंप्लीटेड डिसीजन कैन आई स्टार्ट हियर। तो भाई यार ऐसा नहीं चलेगा। देखो, कोई भी काम को करने का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहले जो ऑलरेडी लेक्चर हो चुके हैं उनको पढ़ो, ठीक है। बात समझ रहे हो? अरे अरे दीपक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप सब इतना प्यार करते हो यार, मजा आ जाता है। ठीक है, चलो, बिग फैन आयुष, थैंक यू। चलो भाई, तो यार देखो यहां से हम बात कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यानी आज हम क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों? आज हम कवर करने वाले हैं आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो यदि आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल की बात की जाए तो यानी इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे यार एआरपी की, बात करेंगे हम आरएआरपी की भी हम बात करेंगे। एआरपी वैसे तो गेट के सिलेबस में यदि देखा जाए तो गेट के सिलेबस में हमारे पास टॉपिक्स है, एआरपी है हमारे पास, एक हमारे पास है आईसीएमपी, और एक वहां पे लिखा है डीएससीपी। लेकिन यार डीएससीपी जो है वो आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल नहीं है। डीएससीपी हमारे पास किसका? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, लेकिन डीएससीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली एआरपी के बारे में बात करेंगे हम, आईसीएमपी के बारे में बात करेंगे, डीएससीपी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा आरएआरपी भी पढ़ेंगे हम। तो ठीक है, तो इस यानी आरएआरपी पढ़ेंगे। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं इन सबको क्या करेंगे दोस्तों? कवर करेंगे। बूट पी के बारे में पढ़ेंगे जी, बिकॉज क्वेश्चन वहां से भी मे बी इन द फ्यूचर पूछा जा सकता है, ठीक है। सीएन की क्लास के लिए बहुत तड़फे हो। हाँ मोनिका, यस, एप्लीकेशन ले रहा है डीएससीपी, लेकिन पता नहीं मतलब आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल में ऐसा क्यों दे दिया उन्होंने डीएससीपी। तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो यार देखो एआरपी यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एआरपी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, यानी
इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, बिकॉज एक फ्लो बना लेते हैं हम एआरपी पढ़ने के लिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से बातें क्या आएंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, कि रियलिटी में ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास इंप्लीमेंट होती कैसे, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीधा मूव करेंगे दोस्तों कहां पे, यानी एआरपी के पे मूव करेंगे, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। हाँ, इस बैच से पढ़ सकते हो आप कंप्यूटर नेटवर्क, इसरो बैच से पढ़ सकते हैं क्या कंप्यूटर, यार इसरो में भाई, इसरो से मत पढ़ो, गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो गेट वाले बैच से पढ़ो, ठीक है। चलो, तो एक बात बताओ हमारे पास यार, यानी आईपी पे हम, यदि हम बात करें यार, आईपी में हमने पढ़ा है, यानी नेटवर्क लेयर पे यदि बात की जाए, या नेटवर्क लेयर, हमारे पास दो ब्रॉडकास्ट एड्रेस थे। कितने ब्रॉडकास्ट एड्रेस थे? दो ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास क्या था भाई? एक था हमारे पास लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, और एक मेरे पास था डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। तो कोई स्टूडेंट बताएगा लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास क्या होता था? लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास क्या होता था आईपी पे, यानी लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। हमारे पास दो ब्रॉडकास्ट एड्रेस थे हमारे पास आईपी यानी नेटवर्क लेयर के ऊपर, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, सो यहां से हम लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस से लिख लेते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एनीवन कैन टेल मी? सो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस दोस्तों मेरे पास क्या था? 255.255.255.255.255.255.255 यानी 32 की 32 बिट्स मेरे पास क्या थी? 1 थी, यानी लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर, ठीक है। अब यदि बात की जाए हमारे पास डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, एक हमारे पास डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी था, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस की यदि बात की जाए तो कोई स्टूडेंट बताएगा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास क्या है? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, भाई डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब क्या होता था? ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी। वो डिपेंड पे करता था हमारे पास, ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी। होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट हमारे पास 1 होंगी। तो यदि मान लो मैं आपको यहां से छोटी सी एक बात बताऊं, यदि नेटवर्क आईडी मान लो मेरे पास ये है दोस्तों, मैंने मान लो ऐसा लिखा है 10.0.0.0, तो एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज डीबीए? डीबीए क्या होगा? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? सिंपल सी बात है, हमारे पास डीबीए क्या होगा? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। दिस इज नथिंग बट ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी, बिकॉज 10 मींस क्लास है, सो वी कैन से दैट 10.255.255.255.255 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है बात। ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, बिकॉज हमारे पास ये क्लास ए का है, 10 मतलब क्लास ए। अब यार नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारे पास दो ब्रॉडकास्ट एड्रेस थे, एक लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एक डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। कोई हम मुझे ये बताएगा डेटा लिंक लेयर पे मेरे पास क्या है? एनीवन कैन टेल मी डेटा लिंक लेयर? यार नेटवर्क लेयर पे तो हमारे पास क्या होता है? आईपी एड्रेस, और डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है? मैक एड्रेस। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है? मैक एड्रेस। सो एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस? डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है? मैक एड्रेस। भाई नेटवर्क लेयर तो मेरे पास क्या होता है? आईपी एड्रेस। तो हमारे पास दो आईपी एड्रेस थे, एक मेरे पास लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एक मेरे पास डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो यदि डेटा लिंक लेयर की बात की जाए, किसकी बात की जाए दोस्तों? डेटा लिंक लेयर की। तो एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस? व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस? ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे क्या है? डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास एक ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास एक ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, वो हमारे पास क्या होता है? देखो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। 48 की 48 बिट्स हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। क्वालिटी कम तो नहीं है यार मेरी साइड से, तो ठीक है, ठीक है। तो यार यहां पे हमारे पास क्या होता था? ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस हमारे पास कितने बिट का है दोस्तों? यानी ये 48 बिट का होता था। कितने बिट का होता था? 48 बिट। और 48 की 48 बिट्स हमारे पास क्या होती थी? 1। तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास ये इस टाइप का होता था, दिस इज नथिंग बट एफ 6 बाइट का 1 2, दिस इज नथिंग बट 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये मैंने आपको बेसिक्स इसलिए बता दिया जिससे कि मान लो आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो नहीं, यहां पे हमारे पास ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस एक ही है। अब हमारा सवाल यहां से ये है कि यानी
जो हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग है वो ब्रॉडकास्टिंग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुई कहां पे है और किस लेयर पे है? एनीवन कैन टेल मी? प्रैक्टिकली ब्रॉडकास्टिंग जो कंसेप्ट है वो किस लेयर पे इंप्लीमेंट हुआ है? एनीवन कैन टेल मी एट विच लेयर द कंसेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज इंप्लीमेंटेड? कैन यू प्लीज टेल मी एट डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर? Practically, the broadcasting is implemented at network layer or data link layer. Monica Moria, most of the students are saying data link layer. Yes, definitely, practically the broadcasting is implemented at data link layer. In reality, the broadcasting is implemented at data link layer, not at the network layer. Okay. So ये नहीं, ये वाली बात आप दिमाग से निकाल देना कि भाई ब्रॉडकास्टिंग जो है मेरे पास वो कहां इंप्लीमेंट हुई है? ब्रॉडकास्टिंग मेरे पास इंप्लीमेंट हुई है दोस्तों कहां पे? हमारे पास यानी डेटा लिंक लेयर पे। ये बात क्लियर है? सबको बताओ फटाफट से, ये बात क्लियर है भाई? आंख में कुछ चला गया क्या यार? चलो नाउ अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग की, कि लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग कैसे हमारे पास इंप्लीमेंट हुई है, और उसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग की। ठीक है, वन बाय वन। अब मान लो हमारे पास भाई लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है? सेंडिंग ए पैकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल अदर कंप्यूटर इन द सेम नेटवर्क इज नथिंग बट ए लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। हाँ, एप्लीकेशन लेयर वाला वह करेंगे वो, ठीक है, वो भी मेरे पास दिमाग में है, वो भी मैं करूंगा, दिक्कत मत लीजिए, ठीक है, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। मान लो ये हमारे पास कोई राउटर है दोस्तों, और ये हमारे पास कोई लैन है, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स यहां पे हमारे पास क्या है? कनेक्टेड है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हमारे पास क्या है? कनेक्टेड है। बहुत सारे कंप्यूटर्स मेरे पास क्या है? कनेक्टेड है। ये मेरे पास क्या है? कोई लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। सो यानी लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है सेंडिंग ए मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल अदर कंप्यूटर इन द सेम नेटवर्क, यानी सेम ही नेटवर्क में सारे कंप्यूटर को मैसेज कर सेंड करने का मतलब हमारे पास क्या होता है? लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग होता है, ठीक है। अब ये सपोज हमारे पास ये सारे होस्ट हैं, ये कंप्यूटर्स हैं, ये सारे कंप्यूटर्स हैं, तो मेरा टास्क यहां पे ये है कि यानी इस सेम नेटवर्क में, यानी इन सारे कंप्यूटर्स को जो यहां से हमारे पास मैंने आपको बनाए हुए हैं, ये सारे कंप्यूटर्स हैं, यानी हमारे पास इस नेटवर्क के अंदर सारे कंप्यूटर्स को कैसे क्या किया जाए दोस्तों? मैसेज सेंड किया जाए, ये मेरा क्या है? यहां पे टास्क है। तो यानी आपको एक छोटी सी बात पहले पता होगा यार, एप्लीकेशन लेयर की बात की जाए तो एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास पैकेट का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर पैकेट नेम इज नथिंग बट ए मैसेज। एप्लीकेशन लेयर पैकेट नेम दिस इज नथिंग बट ए मैसेज। तो मान लो ये कोई मैसेज है, और इस मैसेज को हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस मैसेज को जितने भी कंप्यूटर्स इस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है उन कंप्यूटर्स को क्या करना है दोस्तों? फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर पैकेट किसको फॉरवर्ड करती है? हमारे पास हमेशा ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड करती है। किसको फॉरवर्ड करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब यहां से एप्लीकेशन लेयर ने मैसेज किसको ट्रांसफर किया? ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब यार ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास क्या होता है दोस्तों? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? अपना H1 हेडर अटैच कर लेती है। क्या अटैच करती है? अपना H1 हेडर क्या कर लेती है? अटैच कर लेती है। मान लो ये मेरे पास कोई ए है, इसका पहले मैं आईपी एड्रेस लिख लेता हूं। ये मान लो ये ए है, इसका आईपी एड्रेस जो है मेरे पास, वो आईपी एड्रेस है इसका IA, और सपोज इस ए का मैक एड्रेस, भाई मैं अपना आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों जान सकता हूं। मान लो ए कोई कंप्यूटर है, उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, उसका मैक एड्रेस क्या होगा, ये ए को पहले से पता होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास क्या काम करती है? H1 हेडर अटैच करती है। वैसे तो बहुत सारे फील्ड ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हैं भाई। हमारे पास कौन कौन से फील्ड हैं? सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, बहुत सारे फील्ड्स यानी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर के अंदर हैं, यानी टीसीपी हेडर के अंदर हैं। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो फील्ड होते हैं टीसीपी के अंदर, वो कौन से इंपॉर्टेंट फील्ड है? दो इंपॉर्टेंट फील्ड टीसीपी हेडर के अंदर, वो होता है सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट, द पोर्ट नंबर असाइंड to a source side process and the port number assigned to a destination side process. This is nothing but the source port, destination port. तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है दोस्तों? ये मैसेज ऊपर से आया, ये मैसेज हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर से आया। मैं सारा हेडर यहां पे ऐड नहीं कर सकता हूं, इसलिए आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, यानी यहां पे हमारे पास क्या होगा?
सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट दोस्तों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सपोज मैंने सोर्स पोर्ट क्या मान लिया यहां पे x, सोर्स पोर्ट क्या मान लिया मैंने x, द पोर्ट नंबर असाइन सोर्स साइड प्रोसेस दिस इज x, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं तो इसका आइडिया आपको होगा भी। तो मान लो ये मेरे पास दोस्तों क्या है, ये है मेरे पास सोर्स पोर्ट, और ये जो मेरे पास है ये मेरे पास डेस्टिनेशन पोर्ट, डी पोर्ट। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट जो लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर किसको मैसेज फॉरवर्ड करती है भाई, बताओ? टीसीपी, वी आर यूजिंग टीसीपी मोनिका। ठीक है, नाउ भाई ट्रांसपोर्ट लेयर किसको फॉरवर्ड करेगी हमारे पास पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट फॉरवर्ड करती है नेटवर्क लेयर को। तो यानी ये हमारे पास जो पूरा सारा पैकेट है ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए क्या है, मैसेज है। भाई यहां पे हमारे पास क्या हुआ, यानी ये मेरे पास मैसेज हो गया है, यहां पे ये मेरे पास क्या हो गया x, और ये हो गया y। मान लो ये x मेरे पास क्या है, सोर्स पोर्ट, और y मेरे पास क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, अब यहां से हमारे पास जो नेटवर्क लेयर के मेरे पास पैकेट आया है, नेटवर्क लेयर क्या काम करती है भाई, नेटवर्क लेयर क्या काम करेगी, नेटवर्क लेयर अपना H2 हेडर अटैच करती है। अब नेटवर्क लेयर पे हमने एक प्रोटोकॉल पढ़ा है, आईपी पढ़ा है। अब IPv4 हेडर में तो बहुत सारे फील्ड है, वर्जन है, हेडर लेंथ फील्ड है, सर्विसेज है, टोटल लेंथ फील्ड है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, बहुत सारे फील्ड IPv4 हेडर के अंदर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड हमारे पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड हमारे पास क्या है, एनीवन कैन टेल मी? सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड मेरे पास क्या है, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। तो यानी हमारे पास नेटवर्क लेयर पे सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। नाउ यहां पे हमारे पास ये क्या काम करेगा भाई, यहां पे हमारे पास ये ऐड करेगा सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। अब आप मुझे बता सकते हो भाई, कोई स्टूडेंट बताएगा सोर्स आईपी क्या होगा यहां पे, व्हाट इज द सोर्स आईपी, हु इज सेंडिंग द मैसेज, मैसेज कौन सेंड कर रहा है, ए मैसेज सेंड कर रहा है, सोर्स आईपी क्या होगा, आई ए, बिकॉज यहां पे हमारे पास ए का आईपी एड्रेस क्या है, आई ए। तो यानी सोर्स आईपी जो होगा मेरे पास वो क्या होगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा आई ए। सो आई ए मेरे पास क्या हो गया, आई ए हो चुका है मेरे पास सोर्स आईपी। ठीक है, मान लो यहां से हमारे पास ये क्या हो गया, सोर्स आईपी। चलो ये ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सोर्स आईपी है। अब मुझे बताओ डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन आईपी, व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन आईपी, सारे लोग बताओ डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा। यार हमारे पास ये जो ए है वो क्या करना चाह रहा है, अपने ही नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको मैसेज सेंड करना चाह रहा है। सो दिस इज नथिंग बट ए लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। इफ आई एम सेंडिंग ए मैसेज, यदि मैं एक मैसेज अपने ही नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स को सेंड करूंगा तो ये क्या हमारे पास, ये है हमारे पास दोस्तों क्या है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो मेरे पास फिक्स होता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस मेरे पास क्या है, 255.255.255.255.255, ये मेरे पास लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो यानी ये मेरे पास क्या हो गया, डेस्टिनेशन आईपी हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, डेस्टिनेशन आईपी, ये क्या हो चुका है मेरे पास, डेस्टिनेशन आईपी। अब ये जो नेटवर्क लेयर है मेरे पास, ये पैकेट किसको सेंड करेगी भाई, नेटवर्क लेयर। ये नेटवर्क लेयर पैकेट किसको सेंड करती है हमारे पास, डेटा लिंक लेयर को। नेटवर्क लेयर पैकेट किसको सेंड करेगी, डेटा लिंक लेयर को। अब ये मेरे पास यहां पे मैसेज है, ये मान लो मेरे पास ये x है कोई, ये मान लो मेरे पास कोई y है, ये मेरे पास कोई आई ए है, सेम एज इट इज हमने कॉपी कर लिया, और यहां पे क्या लिखा है, 255.255.255.255.255.255, इसका मतलब 32 की 32 बिट्स क्या कर लिए, 1 कर लिए। ठीक है, अब यहां से हमारे पास नेटवर्क लेयर ने पैकेट किसको भेजा दोस्तों, डेटा लिंक लेयर को भेजा। ये डेटा लिंक लेयर के पास पैकेट आ गया, डेटा लिंक लेयर के पास पैकेट आ गया। अब सवाल यहां पे ये है हमारे पास, जो डेटा लिंक लेयर के पास पैकेट आया है, पहले इसको कंप्यूट कर लेते हैं ऐसे इट इज। डेटा लिंक लेयर क्या काम करेगी, डेटा लिंक लेयर क्या काम करती है, देखो डेटा लिंक लेयर पे हम ईथरनेट पढ़ चुके हैं,
ठीक है, ईथरनेट हमारे पास किस पे था, डेटा लिंक लेयर पे। अब यहां पे ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट भी हमने पढ़ा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फ्रेम प्रियम्बल, एसएफडी, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, ठीक है, लेंथ का एक फील्ड हमारे पास था, ठीक है, एक हमारे पास सीआरसी फील्ड था। तो यानी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड यदि हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे होता है तो वो होता है सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, बिकॉज डेटा लिंक लेयर पे मेरे पास मैक एड्रेस होता है और नेटवर्क लेयर पे मेरे पास आईपी एड्रेस होता है, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो यार यहां पे हमारे पास सवाल ये है कि सोर्स मैक एड्रेस क्या ऐड होगा भाई, थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा। सोर्स मैक एड्रेस, भाई सोर्स मैक एड्रेस हमारे पास क्या ऐड होगा, जो सोर्स कौन भेज रहा है, ए भेज रहा है, उसका मैक एड्रेस। सोर्स क्या है, ए भेज रहा है, उसका मैक एड्रेस क्या है, एम ए। तो ए का मैक एड्रेस क्या है, एम ए, तो यानी एम ए यहां पे ऐड हो गया, ये क्या ऐड हो गया, एम ए, और एम ए क्या है हमारे पास, सोर्स मैक एड्रेस, ठीक है। यानी यहां पे ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया मेरे पास सोर्स मैक एड्रेस, सोर्स मैक। अब व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा भाई, बताओगे आप लोग, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो यार ये क्या चाहता है, ए चाहता है अपने ही नेटवर्क में सबको मैसेज सेंड करना, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यानी ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस यूज करना पड़ेगा यार भाई, वन टू ऑल, तो इसका मतलब ब्रॉडकास्ट, और डेटा लिंक लेयर में मेरे पास एक ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, एक ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, वो क्या है, एफ 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 एफ। तो डेटा लिंक लेयर पे सिर्फ एक ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, तो यहां पे क्या ऐड होगा दोस्तों, 1 बाइट, दिस इज नथिंग बट 2 बाइट, दिस इज नथिंग बट 3rd बाइट, this is nothing but 4th byte, this is nothing but 5th byte, this is nothing but 6th byte, okay। अब ये हमारे पास डेटा लिंक लेयर क्या काम करती है भाई, पैकेट को किसको भेजती है, फिजिकल लेयर को। ये क्या काम करती है, किसको भेजती है, फिजिकल लेयर को। अब सपोज फिजिकल लेयर पे मेरे पास सेम एचडीज जो हमारे पास पैकेट है ऊपर, एचडीज यहां पे कॉपी हो जाएगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये मेरे पास आई ए हो गया, और यहां पे मेरे पास 255.255.255.255.255 एचडीज मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। यहां पे मेरे पास ये एम ए है, और यहां पे मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अब यदि मान लो हमारे पास दोस्तों डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास ये जो है, ये क्या है, ये है हमारे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये क्या है मेरे पास, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है। तो सपोज फिजिकल लेयर में मेरे पास कोई भी हेडर ऐड नहीं हुआ है, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है फिजिकल लेयर पे, एचडीएस पैकेट मेरे पास यहां पे आ गया, ठीक है, आई हैव नॉट एडेड एनीथिंग। तो क्या होगा दोस्तों, तो यदि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में आपने ये लिखा है एफ 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 एफ, यदि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में आपने ये लिखा है, एक कह रहा है कौन सा लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर भाई साहब है 101। तो यानी ये क्या होगा, यदि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में आपने एफ एफ लिखा है, तो ये जो मैसेज है दोस्तों, ये जो मैसेज है, ये मैसेज जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सारे कंप्यूटर्स के पास क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, सारे कंप्यूटर्स के पास क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। ये मैसेज सारे कंप्यूटर्स के पास क्या हो जाएगा दोस्तों, डिलीवर हो जाएगा। अब एक सवाल आपसे सिर्फ ये है, लास्ट सवाल, क्या ये मैसेज राउटर के पास भी जाएगा या राउटर के पास नहीं जाएगा, राउटर विल रिसीव दिस पैकेट और नॉट, राउटर इस पैकेट को रिसीव करेगा कि नहीं करेगा।
राउटर के पास भी ये पैकेट रिसीव होगा माय डियर फ्रेंड्स, राउटर के पास भी ये पैकेट रिसीव होगा, लेकिन राउटर इस पैकेट को फर्दर फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, राउटर के पास भी ये पैकेट जाएगा, यानी यहां तक पैकेट यहां तक जाएगा इस राउटर के पास, लेकिन राउटर इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। राउटर विल रिसीव बट आगे फॉरवर्ड इस पैकेट को राउटर नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो राउटर के पास भी ये पैकेट यहां से जा सकता है। तो यानी ये किसकी बात हो गई यार? ये बात हो गई हमारे पास लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग की। किसकी बात हो गई? लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग की। अब मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि यार डेटा लिंक लेयर पे सिर्फ एक ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, एफ 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 एफ। ठीक है, सो मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि मैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो फिर डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? एनीवन कैन टेल मी, एनीवन कैन गिव मी आइडिया ओनली। कोई आइडिया दे सकते हो? Any idea how the direct broadcasting will be implemented? Direct broadcasting means sending a message from one computer to all other computer in the different network, one to all in the different network. host 2 के डेस्टिनेशन आईपी से हेल्प लेंगे। ओके, और कोई आइडिया? देखो क्या होगा, अब सीधा बढ़ जाते हैं हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग के तरफ। ठीक है, कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास कैसे क्या करेंगे, प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट करेंगे नाउ। सो ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से हमारे पास एक काम करते हैं, ये ए यहां पे ले लेते हैं। चलो, तो ये थोड़ा बड़ा फिगर बनेगा भाई। ठीक है, मान लो हमारे पास यहां पे देखो, एक काम करते हैं भाई, इतने बनाते हैं, बिकॉज बार बार मिटाना पड़ेगा। वो पानी की बोतल किधर है? या चलो ठीक है, पूरा ही बना लेते हैं एक बार, बाद में देखेंगे, क्योंकि यहां पे नाउ सिंपल एज इट इज हमारे पास। सपोज ये कोई एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर पे पैकेट का नाम क्या होता है दोस्तों? मैसेज। ठीक है, अब मैसेज को मैं क्या लिख रहा हूं? एम लिख रहा हूं। ठीक है, सोर्स मैक एड्रेस करेंगे और जिसका भी सेम आएगा उसके मैक एड्रेस के साथ डेटा सेंड कर देंगे। देखते हैं चलो, मान लो ये मेरे पास मैसेज को दोस्तों मैं यहां पे एम लिख रहा हूं, बिकॉज स्पेस थोड़ी ज्यादा हमारे पास यूज करनी पड़ेगी हमको, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, सुन यार, एप्लीकेशन लेयर हमारे पास डेटा किसको ट्रांसफर करेगी? एप्लीकेशन लेयर डेटा ट्रांसफर करेगी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर को। ये हमारे पास किसको ट्रांसफर किया? ट्रांसपोर्ट लेयर को। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास ये जो मैसेज आया है एम, यस चलो इसको पूरा ही लिख देते हैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज सो ट्रांसपोर्ट लेयर यहां से हमारे पास क्या काम करने वाली है भाई? सोर्स मैक, सॉरी सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या करेगी? ऐड करेगी। सोर्स पोर्ट मेरे पास क्या हो गया? एक्स, और डेस्टिनेशन पोर्ट मेरे पास क्या हो गया? वाई। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर किसको पैकेट फॉरवर्ड करती है मेरे पास? नेटवर्क लेयर को। ठीक है, मान लो ये मेरे पास क्या है? नेटवर्क लेयर। तो ऊपर से जो मैसेज आया मेरे पास, मैंने एज इट इज लिख दिया। यहां पे मेरे पास एक्स है, यहां पे ये मेरे पास मान लो वाई है। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर हमारे पास क्या काम करती है भाई? नेटवर्क लेयर क्या काम करेगी? क्वेश्चन बताएगा भाई। मान लो ये ए है, इस ए का मेरे पास आईपी एड्रेस भी गिवन है, सपोज आईपी एड्रेस, इस ए का आईपी एड्रेस मेरे पास है आई ए, इस ए का मेरे पास मैक एड्रेस भी गिवन है। तो इसका मैक एड्रेस मेरे पास क्या है? सपोज मैक एड्रेस मैंने लिख लिया एम। नाउ
भाई मान लो यहां हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बात समझना, ये मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ये कोई लैन है, ठीक है। मुझे क्या करना है, यानी डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है कि ए हमारे पास जो एक कंप्यूटर है वो इस नेटवर्क के सारे कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहता है। तो वो क्या कर रहा है हमारे पास, यानी हमारे पास ये कोई नेटवर्क है, इस नेटवर्क के सारे कंप्यूटर को क्या करना चाहता है, मैसेज भेजना चाहता है। अब ये जो नेटवर्क है, सपोज इसकी नेटवर्क आईडी यहां पे गिवन है 10.0.0.0। बात समझ में आ रही? मान लो यहां पे हमारे पास भाई यहां पे देखो, इसमें नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, मान लो ये कोई नेटवर्क है हमारे पास, इस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको सबको क्या करना है, मैसेज सेंड करना है हमको। दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है, सेंडिंग ए मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन द डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है, यानी वन से ऑल बट लेकिन डिफरेंट नेटवर्क में भेजना है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओगे यहां पे हमारे पास कि भाई नेटवर्क लेयर पे हमारे पास यहां पे दोस्तों सोर्स आईपी क्या होगा और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा। थोड़ी सी स्पेस की समस्या आएगी, चलो करते हैं। सोर्स आईपी, नेटवर्क लेयर पे क्या ऐड होगा, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स कौन सेंड कर रहा है, ए सेंड कर रहा है, तो यार ए का हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो क्या लिख लिया मैंने, आई ए लिख लिया। कोई स्टूडेंट बताएगा व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन आईपी, एनी वन कैन टेल मी व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन आईपी, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा। 10.255.255. यस, वेरी गुड वेरी गुड, डेफिनेटली। बिकॉज ये कंप्यूटर यानी हमारे पास इस नेटवर्क के सारे कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना चाहता है। दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग मींस ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी पार्ट। सो यानी यहां पे हमारे पास देखा जाए 10 क्लास ए का है, तो हमारे पास क्लास ए के अंदर ये 8 बिट की नेटवर्क आईडी है और हमारे पास यहां पे होस्ट आईडी कितने बिट की, 24 बिट की। सो हम ऑल वंस करेंगे होस्ट आईडी में। तो यानी यहां पे हमारे पास जो दोस्तों ये आएगा डेस्टिनेशन आईपी, तो वो क्या होगा, 10.255.255.255.255, ये हो गया, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर हमारे पास पैकेट किसको सेंड करेगी भाई, नेटवर्क लेयर मेरे पास पैकेट सेंड करेगी दोस्तों किसको, डेटा लिंक लेयर को। अब डेटा लिंक लेयर के लिए हमारे पास ये सब कुछ जो ऊपर से आया है ये क्या है, डेटा है, ये सब कुछ क्या है, डेटा है। तो जो डेटा लिंक लेयर मेरे पास है, डेटा लिंक लेयर के सब कुछ ऊपर से जो आया है, ये मेरे पास मैसेज है यहां पे, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास कोई वाई है, ये यहां पे आई ए है, और उसके बाद मेरे पास यहां पे ये क्या है, 10.255.255.255.255, यानी मेरे पास ये दोस्तों है पूरा डेटा। ये हमारे पास यहां पे ये हो गया मैसेज एक्स वाई और ये, ठीक है। अब सवाल यहां पे हमारे पास ये है कि यार डेटा लिंक लेयर जो मेरे पास है दोस्तों, डेटा लिंक लेयर क्या है, डेटा लिंक लेयर में क्या ऐड करते हैं, मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो अब आप मुझे बताओ सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा भाई, कौन सेंड करना चाहता है, ए, और ए का मैक एड्रेस क्या है, ए का मैक एड्रेस क्या है भाई, क्वेश्चन बताएगा ए का मैक एड्रेस क्या है, एम ए पहले से डिफाइंड है सर। भाई ये ए है, इस ए का मैक एड्रेस क्या है, एम ए। सोर्स का मैक एड्रेस एम ए होगा, व्हाट विल बी द मैक एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, एनीवन कैन टेल मी व्हाट विल बी द मैक एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा। सोहम चक्रवर्ती, बहुत बढ़िया। यदि मैंने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में एफ 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 डाल दिया तो यानी ये मैसेज, यानी दोस्तों ये वाला जो मैसेज है ना वो क्या होगा, यहां पे हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे उन सारे कंप्यूटर्स के पास चला जाएगा। ये तो वही बात होगी ना लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग की, जैसे कि जो मैंने पहले बताया। तो ये यहां पे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे इसी नेटवर्क के अंदर ये मैसेज उन सारे कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सारे हो जाएगा लेकिन नेटवर्क लेयर पे
ना जाए। व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन आईपी, एनीवन कैन टेल मी। मेरे प्यारे दोस्त बात समझना बहुत ध्यान से भाई। डेटा लिंक लेयर जो है, डेटा लिंक लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द फ्रेम फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। डेटा लिंक लेयर सिर्फ एक नोड से दूसरे नोड पे पैकेट भेज सकती है, यानी सिर्फ यहां से यहां भेज सकती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी नहीं है डेटा लिंक लेयर की, नेटवर्क लेयर की डिलीवरी है, सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। तो यानी डेटा लिंक लेयर क्या करती है भाई, यहां से यानी एक नोड से सिर्फ दूसरे नोड पे पैकेट भेज सकती मैक्सिमम। तो यानी हमारे पास ये जो राउटर है ना, ये R1 राउटर है सपोज, यहां पे थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं भाई। ये जो मेरे पास R1 राउटर है, तो इसका सपोज आईपी एड्रेस, इसका जो आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस दोस्तों ले लेते हैं हम IR1, और इसका जो मैक एड्रेस है मेरे पास, इसका मैक एड्रेस है दोस्तों MR1। इसका मैक एड्रेस क्या MR1 बताओ। तो यानी यहां पे जो मेरे पास मैक सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा, ए का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लिखेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखेगा इस राउटर का मैक एड्रेस, बिकॉज डेटा लिंक लेयर सिर्फ पैकेट को एक नोड से दूसरे नोड पे क्या कर सकती है, ट्रांसफर। तो यानी यहां पे हमारे पास क्या होगा दोस्तों, यहां पे मेरे पास होगा, यानी ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो क्या लिखेगा, इस R1 राउटर का मैक एड्रेस MR1। सर इस राउटर का मैक एड्रेस कैसे फाइंड किया यार, वो फाइंड करता है ARP के थ्रू। ARP अभी हम बताने वाले हैं थोड़ी देर में। अब एक बात बताओ छोटी सी, ये हो गया मेरे पास। अब फिजिकल लेयर की बात कर लेते हैं हमारे पास। अब डेटा लिंक लेयर क्या काम करेगी भाई, डेटा लिंक लेयर क्या काम करेगी, इस सेम पैकेट को किसको भेजेगी, फिजिकल लेयर को भेजेगी। डेटा लिंक लेयर क्या काम करेगी, इस सेम पैकेट को फिजिकल लेयर को भेजेगी, ठीक है। सेम पैकेट को किसको भेजा, फिजिकल। अब सब कुछ मेरे पास यहां पे हमारे पास ऐसे ही लिखा हुआ है, ये मेरे पास मैसेज है, यहां पे मेरे पास X है, ये मेरे पास कोई Y है, ये मेरे पास IA है, और यहां पे मेरे पास 10.255.255.255.255 लिखा हुआ है, और यहां पे ये क्या है मेरे पास MA, और ये क्या है मेरे पास MR1, ठीक है, MR1। अब सपोज फिजिकल लेयर में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ठीक है, फिजिकल लेयर में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अब यहां पे मेरे पास जो राउटर है, उस राउटर के पास कितनी लेयर होती है भाई, राउटर के पास कितनी लेयर होती है, फिजिकल लेयर। भाई ये हमारे पास राउटर के पास कितनी लेयर होती है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। ये मेरे पास फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो सबसे पहले इस राउटर के पास, यानी जब ये पैकेट आएगा तो सबसे पहले कहां आएगा, इस राउटर के पास आएगा। तो फिजिकल लेयर पे राउटर क्या पैकेट रिसीव करेगा भाई, ये मेरे पास फिजिकल लेयर थी PL, फिजिकल लेयर पे मेरे पास ये वाला पैकेट है, तो इस राउटर के पास फिजिकल लेयर पे राउटर इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। जब राउटर इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, यहां पे ये वाली इंफॉर्मेशन। तो क्या फिजिकल लेयर पे कुछ ऐड हुआ था, क्या फिजिकल लेयर पे कुछ ऐड हुआ था, खा लो। हाँ हाँ खाओ, मैं 1 घंटे के बाद खाता हूँ छोड़ने के बाद। भूख नहीं लगी तो, भूख तो लगी लेकिन क्या करूँ। अरे नहीं, फिर बीच में मजा खराब हो जाएगा। अरे 5 मिनट, नहीं नहीं मैं अकेला नहीं खाऊं। अरे खाओ यार खाओ, आ जाओ 5 मिनट। अरे चाचा सतीश सर है, मुझे भूख लगी है तो इन्होंने मेरे लिए यार बर्गर मंगवाया है, ठीक है। मुझे भी भूख लगी और सतीश सर को भी भूख लगी थी, तो इन्होंने मुझसे बोला था कि आप बर्गर ऑर्डर कर दो, तो मैंने कहा सर मुझे ऑर्डर करना आता नहीं है तो सलाद मंगाए थे तुम। आ जाओ चाचा।
ठीक है। मैं 5 मिनट में आता हूं दोस्तों, ठीक है, 10 मिनट में, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट में आता हूं, ठीक है। बताओ भाई, आवाज ठीक है? कौन सा बर्गर था? वेज बर्गर था भाई। हाँ वेज ही था पक्का, आज मैंने चेक करके खाया है। नाउ चलो बात कर लेते हैं अब यहां पे, ठीक है। देखो अब यार फिजिकल लेयर पे जो पैकेट था मैसेज हमारे पास ये पूरा, तो फिजिकल लेयर पे ये वाली पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास, राउटर के पास 3 लेयर होती है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो राउटर के पास जब ये पैकेट आया फिजिकल लेयर पे तो ये वाली इंफॉर्मेशन आई, ठीक है। अब फिजिकल लेयर पे हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था, फिजिकल लेयर पे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं की थी, तो राउटर फिजिकल लेयर पे किसी भी इंफॉर्मेशन को रिमूव नहीं करेगा। और ये क्या काम करेगा हमारे पास, राउटर इस पैकेट को ऊपर वाली लेयर को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो यानी ये जो पैकेट पूरी इंफॉर्मेशन है इसको ऊपर वाली लेयर मतलब डेटा लिंक लेयर, यानी फिजिकल लेयर के ऊपर क्या है, डेटा लिंक लेयर। तो यानी इस पूरी इंफॉर्मेशन को ऊपर वाली लेयर को फॉरवर्ड करेगा, यानी डेटा लिंक लेयर को। तो यानी डेटा लिंक लेयर के पास क्या रिसीव होगा, ये पूरा रिसीव हो जाएगा, ये दोनों सेम ही है। तो यानी यहां पे हमारे पास इस राउटर के पास जो डेटा लिंक लेयर है दोस्तों, डेटा लिंक लेयर, तो यानी हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। अब जब डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन रिसीव हुई तो राउटर सबसे पहले क्या काम करेगा, हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर पे ऐड क्या होता है, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले ये राउटर जो है हमारे पास R1 राउटर, ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा। अब जब ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या लिखा है, MR1 लिखा है, और ये MR1 किसका मैक एड्रेस है, इस R1 राउटर का ही मैक एड्रेस है। तो इस राउटर को ये बात समझ में आ जाएगी, ओहो इसका मतलब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में यदि मेरा मैक एड्रेस लिखा है तो इसका मतलब ये पैकेट किसके लिए है, मेरे लिए। तो जब ये पैकेट मेरे लिए है तो यानी ये राउटर हमारे पास क्या काम करेगा, R1 राउटर इस सोर्स मैक को और डेस्टिनेशन मैक को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और रिमूव करने के बाद ऊपर वाली लेयर को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ऊपर कौन सी लेयर है भाई, ऊपर है मेरे पास नेटवर्क लेयर। तो यानी नेटवर्क लेयर के पास जब ये इंफॉर्मेशन इसमें से रिमूव होगी तो ये इंफॉर्मेशन बची, तो नेटवर्क लेयर के पास ये वाली इंफॉर्मेशन आई। अब यहां पे हमारे पास जो नेटवर्क लेयर के पास, इस राउटर के पास जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर के पास ये इंफॉर्मेशन आई, तो नेटवर्क लेयर पे हमारे पास क्या काम होगा, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी चेक करेगा। यानी क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में क्या लिखा है, 10.255.255, और हमारे पास ये 10 जो है वो इसका नेटवर्क है ही नहीं। तो अब ये राउटर क्या करेगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है भाई, अब ये राउटर क्या करेगा। ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये वाला आईपी एड्रेस जो है वो मेरा आईपी एड्रेस है ही नहीं। भाई यार इसका आईपी एड्रेस क्या, IR1, और यहां पे आईपी एड्रेस में क्या लिखा है, 10.55.55.55, बात समझो यार। यदि इस R2 राउटर का आईपी एड्रेस क्या है, IR1, और यहां पे हमारे पास यहां पे डेस्टिनेशन आईपी में क्या लिखा है, 10.55.55, तो ये समझ गया भाई कि यानी ये आईपी एड्रेस तो मेरा आईपी एड्रेस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये पैकेट मेरे लिए है ही नहीं। बात समझ में आ गई।
तो यानी हमारे पास इस राउटर की नेटवर्क लेयर पे ये बात समझ में आ गई कि डेस्टिनेशन आईपी में मेरा नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये पैकेट मेरे लिए नहीं है। तो ये पैकेट मेरे लिए नहीं है, तो इसका मतलब इस पैकेट को मुझे आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। भाई राउटर के पास कोई पैकेट आता है, वो चेक करता है क्या ये मेरे लिए है, और यदि मेरे लिए है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको, मेरे लिए नहीं है तो आगे क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, नेक्स्ट को ट्रांसफर करेगा। तो यानी अब हमारे पास नेटवर्क लेयर पे जो कंडीशन है मेरे प्यारे दोस्त, नेटवर्क लेयर पे हमारे पास ये वाली कंडीशन है। ये पूरा एज इट इज, मान लो ये मेरे पास यहां पे कोई मैसेज है एमएसजी, उसके बाद यहां पे क्या है, ये हमारे पास एक्स है कोई, ये मेरे पास क्या है कोई वाई है, और यहां पे मेरे पास ये क्या है आई ए है, और यहां पे मेरे पास क्या है 10.255.255.255.255.255. बात समझ में आ गई? ये पूरी इंफॉर्मेशन है नेटवर्क लेयर पे। तो अब ये जो राउटर है नेटवर्क लेयर पे, ये वाली पूरी इंफॉर्मेशन इसके पास है, इसको पता है कि ये मैसेज मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये नेटवर्क लेयर किसको भेजेगी, फिर से नेटवर्क लेयर फिर से ये पैकेट डेटा लिंक लेयर को सेंड करेगी। नेटवर्क लेयर फिर से ये पैकेट किसको सेंड करेगी, डेटा लिंक लेयर को सेंड करेगी। थोड़ा सा इसको, इस फिगर को बनाने में भाई बड़ी दिक्कत होती है। चलो, क्योंकि मुझे फिगर ऐसा बनाना अच्छा लगता है जिसमें मतलब सब कुछ क्लियरिटी मिले, मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी बना दिया चीत पकौड़े, उसमें कुछ समझ ही ना आ रहा है क्या चल रहा है सर। कुछ कुछ टीचरों का होता है भाई, ऐसा इतना गंदा नोट्स बनाते हैं कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा है। तो मेरा क्या है, एकदम साफ सुंदर राइटिंग बनाओ यार, ठीक है। गाड़ी भी साफ रहती है तो उसमें बैठने में अलग मजा आता है, गंदी रहती है तो यार मजा ही नहीं आता है। तो यानी हमारे पास ये नेटवर्क लेयर क्या काम करेगी, इस पैकेट को हमारे पास डेटा लिंक लेयर को भेज देगी। मान लो ये मेरे पास क्या हुआ मैसेज, यहां पे मेरे पास ये क्या हुआ एक्स, ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास यहां पे क्या है आई ए है, और यहां पे हमारे पास ये क्या है 10.255.255.255.255. तो अब ये राउटर क्या काम करेगा भाई, तो ये राउटर हमारे पास अब पैकेट दूसरे राउटर को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर पे क्या ऐड होता है भाई, डेटा लिंक लेयर पे ऐड होता है सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। अब सोर्स कौन है, अब सोर्स कौन है R1, और डेस्टिनेशन कौन है हमारे पास, डेस्टिनेशन है दोस्तों ये R2। अब सोर्स कौन है, ये हमारे पास R1, और डेस्टिनेशन क्या है, ये डेस्टिनेशन है मेरे पास R2। और सपोज R2 का जो मेरे पास आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस जो है वो है हमारे पास IR2 सपोज, और इसका जो मैक एड्रेस है वो मैक एड्रेस क्या है मेरे पास, मैक एड्रेस है MR2। ये है कि नहीं, फटाफट से बताओ ये है कि नहीं है। यस डेफिनेटली। तो यहां पे हमारे पास जो डेटा लिंक लेयर है, अब इसमें हमारे पास डेटा लिंक लेयर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या करेगी, ऐड करेगी। अब सोर्स कौन है, कौन सेंड कर रहा है, R1 राउटर। तो R1 राउटर का मैक एड्रेस क्या है, MR1। R1 राउटर का मैक एड्रेस क्या है, MR1। किसको भेज रहा है, इसको भेज रहा है R2 राउटर को, तो इसका मैक एड्रेस क्या है, MR2। अब फिजिकल लेयर पे क्या होगा भाई, ये डेटा लिंक लेयर क्या काम करेगी, इस सेम पैकेट को फिजिकल लेयर को क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी, PL फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर के पास हमारे पास ये सेम इंफॉर्मेशन आ जाती है भाई, ठीक है। मान लो फिजिकल लेयर के पास ये पूरा इंफॉर्मेशन आ गई, ये मेरे पास यहाँ पे मैसेज है, ये मेरे पास कोई एक्स है, ये मेरे पास कोई वाई है, ये आई ए है,
यहाँ पे 10.255.255.255.255.255 MR1 MR2। अब थोड़ा सा इसको फिर से मिटाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे हमारे पास मान लो यहाँ पे हमारे पास ये है मेरे पास R2, और ये इंफॉर्मेशन इसकी है भाई हमारे पास। चलो इसको दोबारा लिख देते हैं हमारे पास। IP एड्रेस है IR2 और मैक एड्रेस मेरे पास क्या है MR2। ठीक है, और ये हमने आपको बताया ही था कि भाई ये हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। ये मेरे पास क्या है, लेन है, और यहाँ पे क्या था 10.0.0.0। ठीक है, अब देखो इस राउटर के पास बात समझो हमारे पास मेरा डायग्राम मुझे ही समझ आएगा बस। नाउ अब यहां पे हमारे पास ये फिजिकल लेयर जो है हमारे पास, फिजिकल लेयर के पास ये वाली इंफॉर्मेशन क्या हुई, रिसीव हुई फिजिकल लेयर के पास। अब जब फिजिकल लेयर पर हमने कुछ ऐड किया ही नहीं था तो कुछ भी रिमूव करने की जरूरत है ही नहीं। तो यानी राउटर हमारे पास क्या काम का, कुछ भी ऐड नहीं किया था फिजिकल लेयर पर तो कुछ भी रिमूव नहीं होगा। फिजिकल लेयर सीधा किसको फॉरवर्ड कर देगी, डेटा लिंक लेयर को। तो जो राउटर के पास ऊपर डेटा लिंक लेयर है दोस्तों, यानी हमारे पास इसके पास जो डेटा लिंक लेयर है DLL, डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर में हमारे पास क्या होगा, ये पैकेट पूरा रिसीव हो जाएगा DLL। तो डेटा लिंक लेयर में हमारे पास ये वाला पैकेट आया। जब राउटर पे डेटा लिंक लेयर के पास ये वाला पैकेट आएगा तो हमारे पास डेटा लिंक लेयर क्या काम करेगी, फिर से चेक करेगी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या लिखा है, MR2। तो ये राउटर R2 समझ जाएगा कि ये पैकेट किसके लिए है, मेरे लिए। तो यदि ये पैकेट इसके लिए है तो ये क्या काम करेगा भाई, यानी ये जो सोर्स मैक है, डेस्टिनेशन मैक है, इनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और रिमूव करने के बाद जो बाकी बचा हुआ पैकेट है वो किसको फॉरवर्ड कर देगा, ऊपर वाली लेयर को फॉरवर्ड कर देगा। और ऊपर कौन सी लेयर है हमारे पास, नेटवर्क लेयर। तो यानी यदि ये हटा दिया जाए तो यही पैकेट बचेगा। तो यानी नेटवर्क लेयर के पास जो पैकेट होगा वो नेटवर्क लेयर के पास मेरे पास दोस्तों यही पैकेट होगा ना, यहाँ पे नेटवर्क लेयर के पास। तो ये पैकेट नेटवर्क लेयर के पास जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, फटाफट से बताओ। अब हमारे पास यानी ये पैकेट मेरे पास नेटवर्क लेयर के पास आ गया। चलो इसी में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास मैसेज है, बहुत शॉर्ट में लिखते हैं हम। ये X है, ये Y है, और ये मेरे पास क्या है, IA है, और ये क्या है मेरे पास 10.255.255.255.255. नहीं आया भाई इसके अंदर। IA था ये मैसेज है, ये मेरे पास X है, ये मेरे पास Y है, और ये मेरे पास क्या है, IA है। तो अब हमारे पास ये नेटवर्क लेयर फिर से पैकेट किसको फॉरवर्ड करेगी, हमारे पास नेटवर्क लेयर किसको फॉरवर्ड करेगी, नेटवर्क लेयर फॉरवर्ड करेगी मेरे पास इस अब पैकेट किसको, डेटा लिंक लेयर को।
तो ये ऊपर से जो मेरे पास मैसेज आया है दोस्त, ऊपर से जो मैसेज आया है हमारे पास, ये क्या है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैसेज आया। तो इसमें मेरे पास क्या लिखा है, ये यहां पे मैसेज लिखा है, ये x है, ये मेरे पास y है, ये मेरे पास IA है, ये मेरे पास यहाँ पे है 10.255.255.255.255। डेटा लिंक लेयर क्या ऐड करती है, डेटा लिंक लेयर क्या ऐड करती है अब, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। अब कोई बता सकता है सोर्स मैक क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? एनी वन कैन टेल मी व्हाट इज द सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक? भाई सोर्स, अब कौन सेंड कर रहा है, ये R2 राउटर, कौन सेंड कर रहा है, R2 राउटर। तो सोर्स मैक क्या होगा, MR2। भाई सोर्स मैक क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, सोर्स मैक होगा MR2। सोर्स मैक क्या होगा, MR2। ये हो गया हमारे पास सोर्स मैक। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में मैं, यदि मैं डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में अब FFFF लिख दूं, तो ये राउटर इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको ये पैकेट क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। नहीं, बात समझो। भाई यहां पे बात समझो, यानी देखो हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग में भी क्या हो रहा है, यहां तक डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग में ये यहां पे आया पैकेट, पहले एक इसको भेजेगा, R1 को भेजेगा, फिर R1, भाई मेरा मेन मोटिव क्या था, मेरा मेन मोटिव था इस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उनको मैसेज फॉरवर्ड करना। तो मैंने पहले क्या किया, यहां से पैकेट यहां आया, R1 के पास आ गया, R1 से R2 के पास आ गया, और यदि R2 पे मैंने यहां पे लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस लगा दिया, तो पैकेट मेरा इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं सबको क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। बात समझ में? तो यानी इस लेवल पे, यानी यहां पे मुझे, यानी यदि मैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग चाहता हूं, तो यानी यहां पे आने के बाद मुझे फिर से लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग लगानी पड़ेगी, और जब मैं यहां पे लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग लगाऊंगा तो इनडायरेक्टली ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। यानी ये ए का जो मैसेज था वो इस नेटवर्क के सारे कंप्यूटर को क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं, फटाफट से बताओ। तो यानी यहां पे मैं डेस्टिनेशन आईपी में दोस्तों क्या लिखूंगा, स्पेस नहीं है तो आप आगे फॉरवर्ड लिख लेना भाई, एफ 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 एफ, 2F तो यहां हो गए, 3F यहां हो गए, उसके बाद 4F होंगे, 5 और 6। तो यानी इस डेस्टिनेशन आईपी में, और देखो डेटा लिंक फिजिकल लेयर, इसके नीचे आप फिजिकल लेयर बना देना, तो स्पेस की मैंने आपको बोला ही था कि थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है, तो वही दिक्कत महसूस हो गई है, बिकॉज ये बोर्ड यार बड़ा बोर्ड है वैसे तो, ये सेम एज इट इज कॉपी कर लेना, ठीक है। आगे तो यानी हमारे पास जब R2 राउटर पे मैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग लगाऊंगा, तो यानी ये मैसेज सारे कंप्यूटर्स के पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? छोटा करके बन सकता है पूरा? अरे इधर ने, इसने वो ऐड ही नहीं किया यार, वो वाला फंक्शन। मिनिमाइज वाला ऑप्शन कहां से आता है भाई? स्लाइड को मिनिमाइज यहां से होता है क्या? नहीं, बात तो आपको समझ में आ गई ना।
नहीं नहीं, वो दूसरे, फिर वो दूसरा सॉफ्टवेयर से चलाते हैं भाई, वो इस नोट में नहीं चलाते हैं, एरो से, ये वाला। अच्छा, अरे यार ये क्या हो गया, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा भाई। ऐसा रहने दो, कुछ गड़बड़ हो गई ना तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर ये डायग्राम पूरा ही चला जाएगा भाई। फिर आप रोते रहना, ठीक है। मैं दोबारा नहीं बनाने वाला हूं भाई। फोर्थ वाला चूज करें, ये वाला, ये वाला, ठीक है। चलो चूज कर लिया, उसके बाद क्या करें भाई? जूम आउट का ऑप्शन कहाँ है इसमें? है ही नहीं भाई, पता नहीं कहां से आता है। मुझे सिर्फ इतना ही डिजिटल बोर्ड यूज करना आता है भाई, ठीक है। 180 सेट करें, चलो 180 कर दिया, बताओ फिर। 180 कर दिया, लेकिन यहां पे ये दूसरे साइड, ये दूसरा पेज आ गया ना, यहाँ ब्लैक नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये है। उसने वो ऐड नहीं किया स्लाइड, स्लाइड ऐड कर दिया तो वो हो जाता है, लेकिन उसने, जिसने भी ये लगाया है वो गड़बड़ कर दिया है। चलो, बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है भाई? फटाफट से बताओ, ये बात क्लियर है? यानी यहां पे आने के बाद, R2 पे आने के बाद मैं यहां पे क्या करूंगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या लिख दूंगा, FFFFF। तो यानी हमारे पास इस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर होंगे उनको मैसेज क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? फटाफट से बताओ, ये बात क्लियर है भाई? एसी किसने बंद कर दिया यार, एक सेकंड रुको, एसी किसने बंद कर दिया यार? है? ठीक है, तो आप बना लेना वो घर पे आराम से। हाँ, पीपीटी में पेज ऐड करने पे होता है भाई, ये दिक्कत है। चलो, अरे सोम भाई, ये नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी क्या है, 10.0.0.0। तो यहां पे आपको लगानी है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, यहां पे भेजना है ना आपको सबको, तो यहां पे आप लगाओगे तभी तो इन सारे कंप्यूटर्स को जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? बताओ, कोई समस्या? अरे भाई, डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास मैक एड्रेस ऐड होता है, डेटा लिंक लेयर पे आईपी एड्रेस ऐड नहीं कर सकता। डेटा लिंक लेयर पे क्या ऐड होता है, मैक एड्रेस ऐड होता है, ध्यान रखना हमारे पास, तो यहां पे एफ 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 लिखना पड़ेगा, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे कभी भी बिकॉज 255 ये क्या है, ये हमारे पास आईपी एड्रेस है। डेटा लिंक लेयर पे कभी भी आईपी एड्रेस ऐड नहीं होता, क्या एड्रेस होता, क्या ऐड होता है, मैक एड्रेस। बात बताओ भाई, कोई समस्या? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। तो यानी आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग और लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग दोस्तों क्या आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, तो फर्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं, यानी ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ARP की फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहां पे यार एक लाइन मैंने लिखी है, ARP इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ ए डिवाइस फ्रॉम इट्स आईपी एड्रेस। ओके, ARP का काम क्या है, यानी ARP क्या काम करता है, आईपी एड्रेस की हेल्प से मैक एड्रेस फाइंड करता है, ठीक है। कहीं कहीं कुछ जगह लिखाया गया ये ARP कन्वर्ट, ये लाइन स्टेटमेंट थोड़ा सही नहीं है कि मतलब ARP यूज्ड टू कन्वर्ट द आईपी टू मैक, ऐसा नहीं है कि आईपी को मैक में बदल देता है, ये मैपिंग है, कि यानी आईपी की हेल्प से मैक एड्रेस मुझे कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। आईपी की हेल्प से मुझे मैक एड्रेस मिल जाता है, तो यानी ये मैपिंग हम बोल सकते हैं। वैसे कहीं कहीं कुछ बुक में कन्वर्ट भी लिखा हुआ है, और ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैं मतलब उस वर्ड से थोड़ा एग्री नहीं हूं, ठीक है।
एक कह रहा है एआरपी कौन सी लेयर पे काम करता है भाई ये तो IPv4 हेडर में पढ़ा है, इसका मतलब आपने पुराना वीडियो पढ़ा ही नहीं है। एआरपी कहाँ है, चलो अभी बताएंगे ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि एआरपी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। भाई एआरपी नेटवर्क लेयर पे ही काम करता है, एआरपी डेटा लिंक लेयर पे कभी भी काम नहीं करता। एआरपी इज वर्क एट नेटवर्क लेयर, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, सो एआरपी का काम क्या है? एआरपी इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ ए डिवाइस फ्रॉम इट्स आईपी एड्रेस। सो यानी आईपी एड्रेस की हेल्प से ये मैक एड्रेस क्या करता है? फाइंड करता है। यानी हम बोल सकते हैं आईपी टू मैक। ओके, तो ये मुझे क्या करता है दोस्तों? ये आईपी एड्रेस है और इस आईपी एड्रेस की हेल्प से ये क्या करेगा? हमारे पास मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये हमारे पास मैक एड्रेस फाइंड करके देगा। इसको हम मैपिंग बोल सकते हैं, आईपी टू मैक। सो दिस इज नथिंग बट एआरपी। तो हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं? यहां पे हम यूज कर रहे हैं, तो एआरपी हमारी कहां हेल्प कर रहा है? एआरपी हेल्प कर रहा है। ठीक है क्लियर भाई सारी बात? अब देखो यहां से हमारे पास, अब हम थोड़ा सा एआरपी के बारे में डिटेल में समझते हैं, तो जिससे कि सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में कहानी है क्या। अब हमारे पास मान लो ये मेरे पास दोस्तों नेटवर्क लेयर है। ये कौन सी लेयर है? नेटवर्क लेयर है। तो नेटवर्क लेयर के नीचे हमारे पास कौन सी लेयर होगी? डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर के ऊपर हमारे पास कौन सी नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सी लेयर होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सी लेयर है मेरे पास? ट्रांसपोर्ट लेयर है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कौन सी लेयर है भाई? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एप्लीकेशन लेयर है। चलो ठीक है, अब एक्चुअल में मेरे पास एआरपी का काम क्या है? ठीक है, पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि एआरपी किस काम के लिए हमारा हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे हमारे पास काम करता है। मान लो ये मेरे पास कोई दोस्तों ए है, इधर ही बना लेते हैं, चलो ठीक है। और मान लो चलो हमारे पास ये कोई राउटर है। ठीक है, तो ये मान लो हमारे पास भाई ये कोई लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स यहां पे कनेक्टेड है। राउटर हमारे पास क्या करता है? सेपरेट करता है दो नेटवर्क को। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ये हमारे पास ये है और ये काफी सारे कंप्यूटर्स हैं इस हमारे पास सेम नेटवर्क में। ठीक है, तो यानी यहां पे हमारे पास क्या है यार? कोई ये हमारे पास कंप्यूटर जो है, सपोज ये कोई कंप्यूटर बी है, इस कंप्यूटर का नाम क्या है? बी है। ए जो है वो क्या चाहता है? ए हमारे पास यानी इस बी को मैसेज भेजना चाहता है। किसको भेजना चाहता है? ए मैसेज बी को भेजना चाहता है। तो बी जो हमारे पास है, बी हमारे पास इसके खुद के ही नेटवर्क में, बी इज प्रेजेंट इन द सेम नेटवर्क। बी डिफरेंट नेटवर्क में तो है नहीं, राउटर को क्रॉस करेगा तो दूसरे नेटवर्क में जाएगा, लेकिन बी हमारे पास सेम ही नेटवर्क में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यार देखो ए जो है इसका मान लो कोई आईपी एड्रेस है, ए का आईपी एड्रेस, ए का जो आईपी एड्रेस है वो मेरे पास सपोज आई ए है, और इसका जो मेरे पास सपोज मैक एड्रेस है वो मैक एड्रेस ही मैं लिख लेता हूं। मान लो ये मैक एड्रेस है, इसका मैक एड्रेस मेरे पास क्या है? सपोज यहां पे कोई एम ए है, मैक एड्रेस है। अब मान लो जो यार बी है, इस बी का आपको आईपी एड्रेस तो पता होगा भाई। आईपी एड्रेस हम किसके थ्रू फाइंड कर लेते हैं? आईपी एड्रेस हम फाइंड करते हैं डीएनएस के थ्रू।
इसका आईपी एड्रेस मेरे पास IB है, ये बात मुझे पहले से क्लियर है। ये क्या है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, बी का मेरे पास IB है आईपी एड्रेस, ठीक है। कह रहा है हार्ट बनेगा, भाई बनेगा, बिल्कुल क्यों नहीं बनेगा। तो बताओ भाई, हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है हमारे पास, तो आईपी कहां होता है, तो आईपी तो यहां पे होता है, बिल्कुल दिल में होता है, ठीक है। और इससे ऊपर कहां है हमारे पास भाई, इससे ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल है, ये मेरे पास एक आईसीएमपी होता है और एक आईजीएमपी होता है, आईसीएमपी और एक क्या है, आईजीएमपी। और एआरपी के यानी आईपी के नीचे मेरे पास क्या होता है, एआरपी और आरएआरपी। तो एआरपी और आरएआरपी जो मेरे पास प्रोटोकॉल है, वो दोनों प्रोटोकॉल मेरे पास नेटवर्क लेयर पे ही है, बट आईपी के नीचे है, ये वाली कंडीशन है। राजू का दिल टूट गया तो रानी को बुलाओ फिर, ठीक है। लो सही है भैया, ये ऐसे ड्राइंग बनाते थे आप भी बचपन में। हाँ, OSPF भी ऊपर ही है, यहाँ OSPF भी यहाँ पे ही है। PF आपको लिखना है तो लिख लो, ठीक है। अब बात समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। अब हम ARP की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पे किसी पैकेट का नाम क्या है भाई, मैसेज है। कह रहे अभी आप बनाते हैं भाई, अब उम्र चली गई यार। ठीक है। नाउ यहां पे हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे किसी भी पैकेट का नाम क्या है भाई, एप्लीकेशन लेयर पे पैकेट का नाम है मेरे पास मैसेज, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर पे पैकेट का नाम क्या है मेरे पास, मैसेज है। ये एप्लीकेशन लेयर में इसलिए लिखा हूं, ये एप्लीकेशन लेयर है, पैकेट का नाम क्या है, मैसेज। नाउ अब एप्लीकेशन लेयर क्या काम करेगी दोस्तों, इस पैकेट को ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड करेगी। किसको फॉरवर्ड करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर को, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को जो हमारे पास ये एप्लीकेशन लेयर फॉरवर्ड करेगी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर को, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर से कोई मैसेज आया, ये मान लो कोई मैसेज है, और ये आपको बताया ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर मेरे पास H1 हेडर ऐड करती है। H1 हेडर मेरे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर यानी TCP हेडर। राजू, हाँ, मैं राजू हूं तो रानी कहां है भाई। नाउ तो यानी यहां पे हमारे पास सपोज सोर्स पोर्ट मेरे पास X है और डेस्टिनेशन पोर्ट मेरे पास Y है, ठीक है। मान लो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। ये आपको पहले से ही पता होगा, ये मेरे पास क्या है, सोर्स पोर्ट, और सपोज ये मेरे पास क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट, D पोर्ट। कह रहे आज बता दो। मुझे भी नहीं पता भाई। कहां है नाउ। अब देखो एप्लीकेशन लेयर ने किसको भेजा, ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब ट्रांसपोर्ट लेयर किसको भेजेगा हमारे पास, पैकेट को भेजेगा दोस्तों नेटवर्क लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर किसको पैकेट भेजेगा, नेटवर्क लेयर को भेजेगा। अब एक बात बताओ, नेटवर्क लेयर पे मेरे पास क्या कहानी होगी भाई, ये पैकेट आया मान लो यहां पे, आईपी यहां पे है ना, तो सपोज हम आईपी की सर्विस यूज कर रहे हैं डायरेक्ट। कहां पे हैं हम, आईपी पे। तो मान लो ये हमारे पास ये थोड़ा गड़बड़ बन गया भाई, चलो दोबारा बनाते हैं। यहां पे आया है। अब यहां पे हमारे पास जो ये आया है यार, हमारे पास ये कोई मैसेज है मेरे पास, ये मेरे पास कोई X है, ये मेरे पास कोई Y है, मैसेज X और Y। अब ये बताओ हमारे पास जो
आईपी है, यानी हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है उस नेटवर्क लेयर पे क्या ऐड होता है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। नेटवर्क लेयर पे क्या ऐड होगा, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। अब सोर्स आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, कोई स्टूडेंट बताएगा? व्हाट इज द सोर्स आईपी, व्हाट इज डेस्टिनेशन आईपी? सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है? सोर्स आईपी क्या है, कौन सेंड कर रहा है, ए, ठीक है। ए का आईपी एड्रेस क्या है, आई ए। तो यानी यार यहां पे हमारे पास आई ए, ये किसको सेंड करना चाहता है दोस्तों, ये किसको सेंड करना चाहता है, ये बी को सेंड करना चाहता है। और बी का जो आईपी एड्रेस है वो भी हमको पता है, तो बी का आईपी एड्रेस क्या है, आई बी। बी का आईपी एड्रेस क्या है, आई बी। तो नहीं यहां पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, ये लिख दिया आई बी। बात ठीक है। अब समस्या क्या है, अब नेटवर्क लेयर किसको फॉरवर्ड करेगी पैकेट को, डेटा लिंक लेयर को। बात समझना आप गहराई से, अब बात मेन काम की आने वाली है। अब नेटवर्क लेयर किसको फॉरवर्ड करेगी, डेटा लिंक लेयर को। और डेटा लिंक लेयर पे क्या ऐड होता है, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। डेटा लिंक लेयर पे क्या ऐड होता है, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। लेकिन यानी मेरे पास ए के पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है ही नहीं, ए के पास बी का आईपी एड्रेस तो है, हाउ वी कैन फाइंड आईपी एड्रेस थ्रू द डीएनएस। बट यानी ए के पास इस बी जो है उसका मैक एड्रेस नहीं। तो मैंने आपको बताया था भाई, मैं आपको बता दूं इसका मैक एड्रेस ये है, तो हम फिट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो नेटवर्क लेयर किसको भेजती है, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर को भेजती है। लेकिन समस्या क्या है कि डेटा लिंक लेयर पे क्या ऐड होगा, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यानी ए के पास है ही नहीं, ए डोंट नो व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ बी। तो पहले मुझे बात समझना, पहले मुझे इस पैकेट को डेटा लिंक लेयर को भेजने से पहले ही, इस पैकेट को डेटा लिंक लेयर पे भेजने से पहले ही, यानी नेटवर्क लेयर पे ही मुझे इस बी का मैक एड्रेस फाइंड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? यानी यदि मैं भेजूंगा, बात समझ में आई, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है यहां पे इसका मैक एड्रेस क्या है, तो मैक एड्रेस क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो यानी अब मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है हमारे पास, मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए क्या यूज होता है, एआरपी। तो यानी यहां पे हमारे पास ये क्या काम करेगा अब हमारे पास दोस्तों, यानी अभी तक मेरे पास ये पैकेट गया नहीं है डेटा लिंक लेयर को, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इस बी का मैक एड्रेस फाइंड करेंगे। नाउ अब एआरपी रिक्वेस्ट, अब मैं क्या करूंगा यहां पे, ये जो एआरपी यहां पे प्रोटोकॉल है ना यहां पे, अब रिक्वेस्ट का फॉर्मेट क्या है मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात। अब यार मुझे ये तो पता है, बात समझना बहुत गहराई से, मुझे ये तो पता है, ए को ये तो पता है कि यानी बी का आईपी एड्रेस तो आई बी है, बट ए डोंट नो व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ बी। तो यहां से मैंने क्या किया, ये आई बी लिख दिया, और यहां पे सपोज क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्या है, ये क्वेश्चन मार्क, ये आई ए का मतलब क्या है, आईपी एड्रेस। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि भाई यहां मुझे क्या चाहिए, यहां चाहिए मुझे मैक एड्रेस। तो यानी एक बार बताओ, यहां से हमारे पास कौन रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट कौन करेगा, कौन रिक्वेस्ट करेगा, यहां से हमारे पास जो ए है, बात समझना, ए एक मैसेज भेजेगा, किसको भेजेगा, सारे कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं यहां पे, जितने भी कंप्यूटर, यानी इस पूरे नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, ए इन सबको एक मैसेज भेजेगा कि भाई एक कंप्यूटर है जिसका आईपी एड्रेस क्या है, आईबी है, वो प्लीज अपना मैक एड्रेस बता दीजिए। तो यानी हमारे पास ये कौन भेजेगा भाई, ए। ये रिक्वेस्ट कौन करेगा, बात समझना, ये रिक्वेस्ट भाई मैंने आपको क्या बताया था, यहां से आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो एआरपी रिक्वेस्ट है, मान लो एआरपी रिक्वेस्ट, ठीक है, यहां आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस रिक्वेस्ट में सपोज मैं यहां पे दो कॉलम बनाऊंगा, बात समझना, एक कॉलम क्या होगा मेरे पास, आईपी एड्रेस का होगा, एक कॉलम किसका होगा, आईपी एड्रेस का होगा, एक होगा मैक एड्रेस का, एक क्या होगा, मैक एड्रेस का।
तो सपोज आईपी एड्रेस में मेरे पास जो भी आईपी एड्रेस है, सपोज वो मैंने लिख दिया भाई, यहां पे हमारे पास बी का आईपी एड्रेस क्या है, आईबी है, यहां पे लिख दिया मैंने आईबी, और यहां पे ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो यानी जो ए है वो ए इस मैसेज को सबको फॉरवर्ड करेगा, ए इस मैसेज को जितने भी कंप्यूटर्स ये हैं उन सबको क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा कि यार किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यदि आईबी है, किसी भी कंप्यूटर का यदि आईपी एड्रेस आईबी है, तो वो मुझे प्लीज अपना मैक एड्रेस बता दो, वो मुझे प्लीज अपना मैक एड्रेस बता दीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये पहले बता चुके हैं, अरे बहुत बढ़िया बात है। अब समस्या ये है, तो ए हमारे पास, बात समझना, तो जो ए है हमारे पास, इस मैसेज को कौन सेंड करेगा, ए। कौन सेंड करेगा, ए। अब जब ए सेंड करेगा तो ए का मैक एड्रेस क्या है मेरे पास, एम ए। ये मैसेज कौन सेंड कर रहा है मेरे पास दोस्तों, ओ। ए का मैक एड्रेस क्या है, एम ए, और किसको सेंड करेगा, ये क्या है, ये है मेरे पास सोर्स मैक एड्रेस, ये क्या है, सोर्स मैक। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा भाई, जब कोई ए चाहता है, एक ये चाहता है कि एक कोई मैसेज इन सारे कंप्यूटर्स के पास पहुंच जाना चाहिए। ए क्या चाह रहा है, ए ये चाह रहा है मैं कोई मैसेज भेजना चाहता हूं, वो मेरा मैसेज इन सारे कंप्यूटर्स के पास जाना चाहिए, तो क्या करेगा, एफ 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 मोनिका, यस यू आर राइट। तो यदि ये चाहता है कि मुझे कोई मैसेज भेजना है इस नेटवर्क के अंदर जितने भी, दिस इज नथिंग बट लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, यानी इस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको मैसेज चला जाए। सोर्स कौन है, ए का मैक एड्रेस क्या है, एम ए, ठीक है। तो यानी डेस्टिनेशन में क्या लिखेगा, डेस्टिनेशन में लिखेगा मेरे पास यहां पे एफ 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 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। मोनिका ओपी, बताओ भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड, दिस इज नथिंग बट, दिस मैसेज इज नथिंग बट ARP रिक्वेस्ट। व्हाट इज दिस इज नथिंग बट ARP रिक्वेस्ट। नाउ बात समझना, अब मेरा सवाल फिर आपसे फिर एक है, बात समझना कि भाई अब इसको रेस्पॉन्स कौन देगा। भाई एक मैसेज, कोई मैसेज सबके पास आया, मान लो देखो मैंने आपको पहले भी शायद एक एग्जांपल दिया होगा, मान लो कोई क्लास में हमारे पास 400 स्टूडेंट हैं, आई नो, मुझे पता है मैनेजमेंट से एक बंदा मेरे पास आया, बोला कि इस क्लास के अंदर एक राजू बैठा है और उसकी गर्लफ्रेंड बुला रही है उसको बाहर, ठीक है, बट तो आई डोंट नो हु इज राजू, मुझे ये नहीं पता राजू कौन है भाई, मुझे ये पता है कि भाई मुझे ये 100% मैं श्योर हूं कि इस क्लास के अंदर राजू है, लेकिन आई डोंट नो हु इज राजू। तो मैं लॉजिकली तो मुझे पता है कि भाई इस क्लास के अंदर राजू है कोई ना कोई, तो मैं क्या करूंगा, पूरी क्लास में क्या करूंगा, अनाउंसमेंट करूंगा कि भाई कोई भी राजू हो तो फटाफट से स्टेज पर आ जाओ। तो मैं रिक्वेस्ट किससे कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट से, क्लास के अंदर 400 स्टूडेंट है, 400 स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई कौन है राजू, स्टेज पे आओ। तो स्टेज पे कौन आएगा, राजू ही आएगा या सब लोग आ जाएंगे, राजू ही आएगा ओनली, बिकॉज मैंने किसको बुलाया है। तो मैं जब रिक्वेस्ट सबसे कर रहा हूं भाई जो भी राजू हो आ जाओ, तो मैं यहां सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बी है, एक मैसेज सबको भेजा, लेकिन उसका रिप्लाई कौन देगा, रिप्लाई देगा ये बी, बिकॉज बी का ही आईपी एड्रेस क्या है, आईबी है। तो रिप्लाई में क्या आएगा बताओ फटाफट से, नाउ यहां पे रिप्लाई आएगा हमारे पास भाई, ये क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। यहां पे मैं आपको रिप्लाई मैसेज लिख देता हूं, तो यार एक बात बताओ छोटी सी, ये आई भी था, ये तो आई भी था, ठीक है, यहां किसके लिए स्पेस छोड़ी थी, मैक एड्रेस। तो यानी बी का मैक एड्रेस, सपोज बी का मैक एड्रेस है एमबी, बी का जो मैक एड्रेस है वो हमारे पास क्या है, एमबी है, एमबी। तो ये क्या काम करेगा, जहां पे हमारे पास ये स्पेस छोड़ी हुई थी मैक एड्रेस के लिए, वहां पे क्या लिख देगा, एमबी।
तो ये क्या है, आईपी, ये क्या है, मैक एड्रेस। नाउ अब आप मुझे बताओगे सोर्स आईपी क्या होगा। जैसे कि मान लो सोर्स आईपी पहले क्या था, एमए, सोर्स आईपी क्या था, एमए, बिकॉज ये ए हमको, सॉरी, सोर्स मैक एड्रेस क्या था, एमए, बिकॉज ये कंप्यूटर सबको रिक्वेस्ट कर रहा था। अब सोर्स क्या होगा और डेस्टिनेशन क्या होगा। जब ये बी, रिप्लाई कौन दे रहा है, रिप्लाई बी दे रहा है, रिप्लाई कौन दे रहा है, बी, तो सोर्स कौन होगा, बी, सोर्स कौन होगा, बी, सोर्स कौन होगा, बी, फटाफट से बताओ। तो यानी इसका मैक एड्रेस क्या है, इसका मैक एड्रेस क्या है दोस्तों, इसका मैक एड्रेस है एमबी, इसका मैक एड्रेस क्या है, एमबी, ठीक है। तो यानी अब मेरे पास सोर्स, ये होगा मेरे पास सोर्स, सोर्स मैक। अब डेस्टिनेशन क्या होगा, ये जो बी है, ये बी अपना मैक एड्रेस इन सारे कंप्यूटर्स को बताएगा या सिर्फ एक को बताएगा भाई। जो बी है वो अपना मैक एड्रेस सारे कंप्यूटर्स को बताएगा, ए को बताएगा, भाई सिर्फ ए को बताएगा, बिकॉज किसने पूछा, ए ने ही पूछा था, ए ने पूछा था तो ए को ही बताएगा। तो यानी यहां पे हमारे पास क्या लिखाएगा दोस्तों, ये लिखेगा हमारे पास एम ए। अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है मेरे पास डेस्टिनेशन मैक, डी मैक। बताओ बात क्लियर है कि नहीं, बताओ, ये बात समझ में आ गई, फटाफट से बताओ भाई। क्लियर है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक कहानी और चल रही होगी, सर सर ये बात तो आपने बता दी सर, अब हम तो कुछ और भी समझाना चाह रहे थे। कहां गया यार वो, अच्छा हाँ सर, यहां पे बी जो है, बी तो इस सेम ही नेटवर्क में प्रेजेंट था, बात समझ में आ रही सर, बी सेम नेटवर्क में प्रेजेंट था सर, यदि बी डिफरेंट नेटवर्क में प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा। ये रिक्वेस्ट है एआरपी, और ये क्या है, एआरपी रिप्लाई है। ये क्या है, ये एआरपी रिप्लाई है। तो यार अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, यदि सर बी यहां पे सेम नेटवर्क में था तो ए ने क्या किया, बी का मैक एड्रेस मांग लिया, यहां से निकाल लिया। लेकिन बी यदि डिफरेंट नेटवर्क में हुआ तो क्या होगा, व्हाट वी विल डू, बताओ भाई फटाफट से। यहां तो डायरेक्टली बी का, यदि बी हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क में हुआ, मेरे प्यारे दोस्तों बात सुनो, बी यदि हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क में हुआ तो मैं क्या करूंगा, पहले पहले मैं इस R1 राउटर का मैक एड्रेस फाइंड करूंगा। पहले क्या करूंगा, इस R1 राउटर का मैक एड्रेस फाइंड करूंगा। भाई अभी तो हमने बताया था यार, स्लाइडर कौन ले गया। मान लो ऐसा वाला केस हुआ जो पहले था यहां पे हमारे पास, सपोज हमारे पास बी, लिसन मी केयरफुली हियर, बी मान लो यहां पे होता इस नेटवर्क में, मान लो एक सेकंड के लिए बी हमारे पास यहां पे होता, ये बी होता, तो क्या करता हमारे पास, पहले ये ए किसका राउटर, इस R1 राउटर का मैक एड्रेस फाइंड करता, R1 राउटर का मैक एड्रेस, बिकॉज ए डोंट नो व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ R1 राउटर, किसके थ्रू, एआरपी के थ्रू। तो एक बात ध्यान रखना, एआरपी जो है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऐसा नहीं है कि एआरपी एक कंप्यूटर सिर्फ दूसरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस जान सकता है। भाई एआरपी क्या काम कर रहा है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा है, यानी आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस बना रहा है, और यानी आईपी एड्रेस की हेल्प से मैक एड्रेस फाइंड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एआरपी सिर्फ दो कंप्यूटर के बीच में ही यूज हो सकता है, बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि एआरपी हमारे पास दो कंप्यूटर के बीच में यूज हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है जिस बी को मैसेज भेजना है वो बी यहां पे हो, यदि बी यहां पे है तो क्या करेगा, ये ए पहले इस R1 राउटर का मैक एड्रेस फाइंड करेगा, ठीक है, एआरपी के थ्रू क्या लगेगा यहां पे, एआरपी, तो एआरपी दोस्तों यहां पे भी लगेगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं इसलिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां पे भी एआरपी यूज होगा हमारे पास,
ARP के थ्रू हमारे पास ये R1 राउटर का मैक एड्रेस फाइंड करेगा। अब ये R1 राउटर R2 का भी मैक एड्रेस फाइंड कर सकता है, यहां भी ARP यूज हो सकता है कि ये R1 राउटर विल आस्क द मैक एड्रेस ऑफ R2, और ये R2 यहां पे इस B का, जो ये मान लो ये B होता है यहां पे, तो R2 यहां पे हमारे पास इस B का मैक एड्रेस फाइंड कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो यानी कुछ कुछ लोगों ने बताया हुआ है, आई डोंट नो दैट, कि ARP जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो सिर्फ वहीं पे यूज होगा यदि दो कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में प्रेजेंट है। कि दो कंप्यूटर यदि सेम नेटवर्क में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है भाई। ARP हमारे पास दो कंप्यूटर सेम नेटवर्क में प्रेजेंट है तब भी ARP यूज हो सकता है। ARP दो राउटर के बीच में यूज हो सकता है। ए होस्ट कैन आस्क ए मैक एड्रेस ऑफ अनदर होस्ट, ए होस्ट कैन आस्क द मैक एड्रेस ऑफ router, a router can ask the MAC address of another router, a router can ask the MAC address of another host. बात समझ में आ गई? तो नहीं, यहां से मैं आपको ये बता दूं भाई, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यार हमारे पास मान लो ये कोई सोर्स है, मान लो ये मेरे पास ये राउटर है, ये कोई राउटर है, मान लो ये मेरे पास कोई डेस्टिनेशन है, चलो ये डेस्टिनेशन ले लिया। तो भाई ऐसा नहीं है हमारे पास कि ARP हम तो भाई यहां पे हमारे पास यहां पे भी ARP यूज हो सकता है। ये सपोज कोई R1 राउटर है, ये कोई R2 राउटर है, ये मेरे पास कोई, तो यहां पे भी ARP यूज हो सकता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यहां पे भी ARP यूज हो सकता है। तो नहीं, अलग अलग केस हो सकते हैं भाई हमारे पास। एक होस्ट जो है, होस्ट कैन आस्क द मैक एड्रेस ऑफ अनदर होस्ट। पहला केस क्या हो सकता है, एक होस्ट किसी दूसरे होस्ट का मैक एड्रेस फाइंड कर सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, कोई होस्ट यानी कोई वन कंप्यूटर राउटर का मैक एड्रेस फाइंड कर सकता है। राउटर का मैक एड्रेस फाइंड कर सकता है। थर्ड, राउटर, कोई राउटर किसी दूसरे राउटर का मैक एड्रेस फाइंड कर सकता है। और फोर्थ, कोई राउटर भी किसी दूसरे होस्ट का मैक एड्रेस फाइंड कर सकता है। तो यानी ARP हमारे पास इट कैन बी इन बिटवीन होस्ट एंड होस्ट, it can be in between host and router, it can be in between router and router, or it can be in between router and host. बात समझ में आ गई? ये बताओ, ये क्लियर है? ये फटाफट से बताओ ये क्लियर है कि नहीं? सो यू कैन आस्क वेयर वी कैन अप्लाई ARP। ARP यहां पे आप चार केस में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्रिस्टल क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो भाई। अब यहां पे हमारे पास कुछ कुछ लाइन है, इनकी पढ़ लेते हैं। वैसे तो कुछ मतलब नहीं है इनका, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। द इंपोर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद ARP। क्या क्या है हमारे पास इंपोर्टेंट टर्म्स, एक एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। ARP कैचे, आफ्टर रिजॉल्विंग मैक एड्रेस द ARP सेंड्स इट टू द सोर्स वेयर इट स्टोर इन द टेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। भाई हमने क्या किया, ARP यानी हमने मैक एड्रेस फाइंड किया, तो यानी आफ्टर रिजॉल्विंग मैक एड्रेस फाइंड करने के बाद ARP सेंड इट टू सोर्स, सोर्स को सेंड कर देगा जो डिमांड कर रहा था, वेयर इट स्टोर्स इन ए टेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। उसके बाद ये हमारे पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको टेबल में स्टोर कर देगा, जो दूसरी बार उसको इतनी सारी मेहनत ना करनी पड़े, हमको पता चल जाए कि इसका मैक एड्रेस ये है, एज ए कैशे मेमोरी, ठीक है। एज ए कैशे मेमोरी यानी ARP कैसे भी है, जैसे कि मान लो हमने फाइंड किया मैक एड्रेस, भाई मान लो हमने ये फाइंड किया, क्या है फाइंड किया कि यानी इसका मैक एड्रेस हमारे पास क्या है, B का MB है, तो फिर हमने इसको स्टोर करके रख लिया कैसे में, ठीक है। थोड़ी देर बाद यदि हमको फिर से मैसेज भेजना पड़े किसको, इस राउटर को यानी इस B को, तो इस B का मैक एड्रेस हमारे पास अभी भी हमने रेफर किया था, तो इसका मैक एड्रेस हमको MB है, तो ARP की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, ठीक है। द सब्सीक्वेंट कम्युनिकेशन
कैन यूज द मैक एड्रेस फ्रॉम द टेबल, यानी उसके बाद यदि आपको कम्युनिकेट करना है उससे तो यानी टेबल से उसका मैक एड्रेस फाइंड कर सकते हो। ARP कैसे टाइम आउट, इट इंडिकेट्स द टाइम फॉर विच द मैक एड्रेस इन द ARP कैसे कैन रिसाइड, यानी कितनी देर तक हमारे पास ये रह सकता है, ये हमारे पास कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है, ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, ARP रिक्वेस्ट। ARP रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्टिंग, यस बिल्कुल ब्रॉडकास्टिंग रिक्वेस्ट है भाई। ARP की रिक्वेस्ट क्या है, ब्रॉडकास्टिंग है। रिक्वेस्ट हम सबको करते हैं, लेकिन रिप्लाई क्या है, रेस्पॉन्स और रिप्लाई। ARP रिप्लाई इज यूनिकास्टिंग, यानी रिप्लाई हमारे पास क्या है, यूनिकास्टिंग। ठीक है, सिंपल। नाउ मैंने आपको डिस्कस किए थे यार 4 केस आपको बताया था हमारे पास। क्या केस थे हमारे पास, ये 4 केस थे, होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू राउटर, राउटर टू राउटर, राउटर टू होस्ट। ठीक है, सेम एज इट इज, ये हमारे पास ये लिखा भी है, मैं थ्योरी में आपको पॉइंट कैसे। केस 1, द सेंडर इज ए होस्ट एंड वांट टू सेंड ए पैकेट टू अनदर होस्ट ऑन द सेम नेटवर्क। भाई यदि मान लो हमारे पास एक कंप्यूटर है, वो दूसरे कंप्यूटर को मैसेज क्या करना चाहता है, फॉरवर्ड करना चाहता है, और वो सेम ही नेटवर्क के अंदर, सेम सबनेट के अंदर, जैसा कि ARP का हमने आपको एग्जांपल लिया था। यहां पे हमारे पास ARP का हमने एग्जांपल लिया था, यानी ये A जो है वो किसको मैसेज भेजा जाता था, B को, जो B इसके खुद के ही नेटवर्क में क्या है, प्रेजेंट है। तो यानी ये क्या काम करेगा, A किसका मैक एड्रेस मांगेगा, इसका मैक एड्रेस मांगेगा। तो सेम पॉइंट यहां पे ये लिखा हुआ है, यूज ARP। तो ARP का हम यूज करेंगे, यूज ARP टू फाइंड अनदर होस्ट फिजिकल एड्रेस। तो हम ARP का यूज क्या करेंगे, दूसरे होस्ट का फिजिकल एड्रेस फाइंड करने में यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया कि ARP हमारे पास राउटर का भी फिजिकल एड्रेस फाइंड कर सकता है। केस 2 क्या है, द सेंडर इज ए होस्ट, सेंडर क्या है, होस्ट है, वांट टू सेंड ए पैकेट टू अनदर होस्ट, क्या करना चाहता है, दूसरे होस्ट को पैकेट सेंड करना चाहता है ऑन ए अनदर नेटवर्क, यानी किसी दूसरे नेटवर्क में भेजना चाहता है। यदि किसी दूसरे नेटवर्क में भेजना चाहते हैं तो पहले क्या करेगा भाई, होस्ट जो फर्स्ट राउटर होगा उसका मैक एड्रेस फाइंड करेगा, फिर वो राउटर किसी दूसरे राउटर का मैक एड्रेस फाइंड करेगा। नाउ सेंडर लुक्स एट इट्स राउटिंग टेबल। हां, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सिर्फ राउटर के पास ही राउटिंग टेबल रहती है। भाई राउटिंग टेबल हर एक डिवाइस के पास रहती है, तो सेंडर के पास भी राउटिंग टेबल होती है। मान लो मैं सेंडर हूं, तो मेरे पास नेक्स्ट जो हॉप होगा उसकी इंफॉर्मेशन होगी मेरे टेबल में। बात समझ में आ रही है? तो यानी सेंडर के पास भी क्या होगी, राउटिंग टेबल होगी। तो क्या लिखा है, यदि हमारे पास जो डेस्टिनेशन है, जो होस्ट है, वो किसी दूसरे नेटवर्क में है, ठीक है, वो वाला एग्जांपल, जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था भाई हमारे पास यहां पे ये था कि हमारे पास यदि बी को भेजना चाहता था मैसेज, और बी हमारे पास यहां पे प्रेजेंट है, बी यहां पे प्रेजेंट है, तो यानी जो ए है हमारे पास, ये किसको भेज, इसका मैक एड्रेस फाइंड करना चाहता है, तो पहले ए किसका मैक एड्रेस फाइंड करेगा, R1 राउटर का मैक एड्रेस फाइंड करेगा ना। अब इसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी, इसको वहीं लिखा है, क्या पॉइंट लिखा है, सेंडर लुक्स एट इट्स राउटिंग टेबल, सेंडर के पास खुद की जो राउटिंग टेबल होगी उसमें देखेगा, फाइंड द IP एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप, और अपनी राउटिंग टेबल से नेक्स्ट हॉप का IP एड्रेस फाइंड कर लेगा। ठीक है भाई, R1 राउटर जो भी होगा हमारे पास, सेंडर का नेक्स्ट हॉप क्या, R1 राउटर, उसका IP एड्रेस फाइंड कर लेगा अपनी राउटिंग टेबल से, राउटर फॉर दिस डेस्टिनेशन के लिए IP एड्रेस तो मिल ही जाएगा। यूज ARP टू फाइंड द राउटर फिजिकल एड्रेस, तो वहां पे हम ARP क्या, यदि डेस्टिनेशन मेरे पास दूसरे नेटवर्क में प्रेजेंट है, यानी बी जिसका मैक एड्रेस मुझे चाहिए वो दूसरे नेटवर्क में प्रेजेंट है, जिसको मैं मैसेज भेजना चाहता हूं दूसरे नेटवर्क में, तो पहले वो राउटर का मैक एड्रेस फाइंड कर लेगा। तो यानी ARP मेरे पास वहां पे कहां यूज होगा, यूज ARP टू फाइंड द राउटर फिजिकल एड्रेस। मैंने आपको बता ही दिया, वही चारों चीज है कि भाई ARP यहां पे हमारे पास राउटर का भी मैक एड्रेस फाइंड कर सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। यानी ये होस्ट हमारे पास किसी राउटर का भी मैक एड्रेस फाइंड कर सकता है, किसके थ्रू, ARP के थ्रू। ठीक है, तो वही लाइन यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, यूज ARP टू फाइंड द राउटर्स फिजिकल एड्रेस, तो राउटर का फिजिकल एड्रेस हम फाइंड कर सकते हैं। केस 3, द सेंडर इज ए राउटर, सेंडर क्या, राउटर है भाई, सेंड करने वाला कौन है, राउटर है, एंड रिसीव्ड ए डेटाग्राम डेस्टाइन्ड फॉर ए होस्ट ऑन द अनदर नेटवर्क। मान लो सेंडर क्या है, हमारे पास राउटर है, और वो कहां है, किसी दूसरे नेटवर्क में डेस्टिनेशन है। यदि सेंडर राउटर है तो नेक्स्ट हॉप यहां से पता चल जाएगा, क्या लिखा है, राउटर चेक इट्स राउटिंग टेबल, राउटर के पास राउटिंग टेबल होगी, वहां से चेक कर लेगा, फाइंड द IP एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट राउटर, तो नेक्स्ट राउटर का IP एड्रेस तो अपनी टेबल से फाइंड कर लेगा,
उसके बाद क्या करेगा, यूज ARP टू फाइंड द नेक्स्ट राउटर फिजिकल एड्रेस, यानी अगले राउटर का फिजिकल एड्रेस। वही 4 केस है, थोड़ी सी अलग अलग किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड बुक की लाइन है, ठीक है। तो ARP टू फाइंड द नेक्स्ट राउटर फिजिकल एड्रेस, यानी एक राउटर किसी दूसरे राउटर का भी फिजिकल एड्रेस फाइंड कर सकता है ARP के थ्रू। यही पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। सेंडर इज ए राउटर, सेंडर राउटर है दैट हैज द रिसीव्ड ए डेटाग्राम और ए होस्ट इन द सेम नेटवर्क। सेंडर राउटर है। अब सेंडर क्या है, राउटर है। जैसे कि मान लो ये वाला केस हो सकता है भाई, मैं आपको बताऊं, सेंडर राउटर है ये वाला और इसका मैक एड्रेस चाहिए। सेंडर राउटर है लेकिन किसको भेजना चाहता है, बी को भेजना चाहता है, तो भाई इसका भी यहां पे भी हम ARP का यूज कर सकते हैं, सिंपल बात है। तो वही ये बोल रहा है, 4 के चारों केस मैंने आपको पहले समझा दिए। यूज ARP टू फाइंड द होस्ट फिजिकल एड्रेस, तो यानी राउटर भी हमारे पास किसी होस्ट का फिजिकल एड्रेस फाइंड कर सकता है ARP के थ्रू। तो ARP का यूज यहां पे, यानी 4 ही केस हैं जो मैंने आपको बताया सिंपल लाइन में, आपको यहां से समझ में आ गया। ये किताबी ज्ञान है, ये 4 पॉइंट है कि भाई एक होस्ट किसी दूसरे होस्ट का मैक एड्रेस फाइंड कर सकता है ARP के थ्रू। ARP यहां भी, वेयर वी कैन यूज ARP यहां भी यूज हो सकता है, ARP यहां भी यूज हो सकता है। होस्ट हमारे पास किसी राउटर का मैक एड्रेस फाइंड कर सकता है, राउटर किसी दूसरे राउटर का मैक एड्रेस फाइंड कर सकता है, और राउटर किसी दूसरे होस्ट का मैक एड्रेस फाइंड कर सकता है। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात थी, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं भाई, इनकी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ये पहला सवाल है यार, ये सवाल मेरे पास गेट 2019 में आया है। कब आया हमारे पास, गेट 2019 में आया, तो इसको एक बार पढ़ लो भाई। ओ ये ऑप्शंस है हमारे पास भाई, ये PPT टाइप करने वाले ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ लो, ये 2 मार्क्स का सवाल था। यदि जो मैंने आपको समझाया होगा अभी, यदि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो भाई आप इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार के साथ सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को, सारे ऑप्शन पढ़ना है, सारे ऑप्शन पढ़ने, क्वेश्चन भी पढ़ना है, सारे ऑप्शन भी पढ़ने। बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। Reading the question is really very important and reading the options is also really very important. सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। क्या कह रहा है भाई हमारे पास, सपोज दैट इन ए IP over Ethernet network a machine X wish to find a MAC address of another machine Y. X हमारे पास किसका चाहती है, Y का हमारे पास। भाई मान लो मेरे पास ये X है और ये Y का हमारे पास मैक एड्रेस फाइंड करना चाहता है, विच Y इन इट्स सबनेट। तो यानी यार हमारे पास ऐसा कहानी है कुछ, मान लो ये कोई मेरे पास राउटर है, तो जो सेम कहानी हमने आपको डिस्कस की थी ARP में, वही सेम कहानी यहां पे ऐसा ये बताया जा रहा है। तो ये X है कोई, ये क्या Y, जो Y इसके खुद के ही सबनेट में प्रेजेंट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर दिस, कह रहा कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे। X सेंड एन ARP रिक्वेस्ट पैकेट टू लोकल गेटवे, क्या रिक्वेस्ट मैसेज लोकल गेटवे को भेजा जाएगा, या रिक्वेस्ट मैसेज तो सबको भेजा जाता है। लोकल गेटवे IP एड्रेस, नो, गलत हो गया यहां पे। X सेंड एन ARP रिक्वेस्ट पैकेट विद ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस,
एक्स सेंड एन एआरपी रिक्वेस्ट मैसेज विद ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। क्या ब्रॉडकास्ट हम आईपी एड्रेस के थ्रू करते हैं? ब्रॉडकास्ट क्या पढ़ा है अभी? ये क्या है हमारे पास? ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, एफ 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 एफ, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस नहीं, ब्रॉडकास्ट क्या करते हैं? मैक एड्रेस। अब ये भी जस्ट पढ़ा है, तो ये यहां से हमारे पास गलत हो गया भाई। थर्ड, एक्स सेंड एन एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट लोकल गेटवे, मतलब ही नहीं है। एक्स सेंड एन एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट विद ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, विद ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस इन इट्स लोकल सबनेट, यानी अपने सबनेट में मैं सबको अपने ही नेटवर्क में वो इंफॉर्मेशन सबको क्या करूंगा? ब्रॉडकास्ट करूंगा। यही सिंपल बात है। यदि मुझे इस वाई का फाइंड करना है तो मैं कोई इंफॉर्मेशन यानी एआरपी रिक्वेस्ट जो मैसेज है वो इन सारे कंप्यूटर्स यानी यहां पे हमारे पास जो भी हैं इन सबको क्या करूंगा? ब्रॉडकास्ट करूंगा। और ब्रॉडकास्ट क्या यूज होता है? मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? डी। वैसे तो ये गेट के सिलेबस में हम ये बताएंगे भाई राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, राउटर क्या होता है, बट अब नहीं है टॉपिक्स, तो इन सब के बारे में डिटेल में जानने की कोई जरूरत भी नहीं है, गेट में पहले थे। दूसरा सवाल हमारे पास गेट 2005। इसका आंसर क्या है भाई? द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी इज यूज्ड फॉर। अरे यार यहां पे भी ऑप्शन नहीं बनाया, ये आज संडे था ना शायद, तो मैंने उसको बोला कि भाई बना दो पीपीटी, तो उसने आज काम गड़बड़ करके दे दिया। और finding the IP address from the DNS, finding the IP address of the default gateway, finding the IP address that corresponds to a MAC address, finding the IP address, find the MAC address that corresponds to an IP address. Which one is the correct here? कौन सा करेक्ट है भाई? यार सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फाइंड दी मैक। ये मैक एड्रेस फाइंड करता है दैट करस्पॉन्डेंस टू आईपी एड्रेस। तो एआरपी का काम क्या है? मैक एड्रेस को फाइंड करना, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओहो, इसमें भी ऑप्शन नहीं है भाई। ऑप्शन ए है हमारे पास, ये ऑप्शन कोई बी है, ये ऑप्शन मेरे पास कोई सी है, ये मेरे पास ऑप्शन कोई डी है। Which one of the following protocol is not used? Which one of the following protocol is not used to resolve one form of address to another one? यानी इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल एक एड्रेस को दूसरे एड्रेस में कन्वर्ट नहीं करता है? वैसे तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है भाई। भाई डीएनएस का काम क्या है? डीएनएस का काम क्या है? डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। एआरपी का काम क्या है भाई? आईपी एड्रेस की हेल्प से क्या कन्वर्ट करता है? मैक एड्रेस। और आरएआरपी क्या है भाई? आरएआरपी तो रिवर्स हो जाएगा हमारे पास, यानी मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये सवाल गेट 2021 में पूछा गया था। अभी इसका आंसर आप बता दो क्या होगा? गेट 2021 में पूछा गया था, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा? ओहो, इसके भी ऑप्शंस हैं भाई हमारे पास। चलो बताओ इसका। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ एन एआरपी रिप्लाई, destination MAC address of an ARP reply is broadcast address.
डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ एन एआरपी रिप्लाई इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या एआरपी रिप्लाई ब्रॉडकास्ट होती है क्या? क्या एआरपी रिप्लाई ब्रॉडकास्ट होती है क्या? एआरपी रिप्लाई इज ऑलवेज यूनिक कास्टिंग, तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ एन एआरपी रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यस इट इज ट्रू। तो यानी यहां से हमारे पास क्या होगा भाई, बोथ S1 S2, S1 इज फॉल्स, S2 इज ट्रू। S1 फॉल्स है, S2 क्या है, ट्रू है। ठीक है भाई, बताओ, क्लियर है बात, फटाफट से बताओ। एक कह रहा है वीडियो कॉल कब होगी, ग्रुप पर बताओ। वीडियो कॉल क्यों करनी है भाई यार? आयुष, हाँ सॉकेट के बारे में वैसे तो देखो यार, अब प्रेजेंट टाइम में तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं सॉकेट से, लेकिन मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, सॉकेट्स वाला भी पार्ट। तो ये था रिगार्डिंग द एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। चिंता मत कीजिए, बहुत ही, देखो सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, बहुत अच्छे से होगा। मैं अभी क्या थोड़ा सा बहुत सारे और कामों में बिजी चल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे खुद ही टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब भाई तुम्हारा सिलेबस बीच में छूट जाएगा। और अभी अभी तो यार एक बात बताओ, अभी कौन सा महीना चल रहा है भाई, अक्टूबर चल रहा है। मतलब सीएन को तुम ये मान लो कंप्लीट है, इसके जो टॉपिक्स बचे हैं उनसे कुछ क्रांतिकारी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देख लो, बहुत आसान आसान सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि मान लो आपने कंसेप्ट पढ़ लिया छोटा सा, 2 4 5 क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो बहुत आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। जो डिफिकल्ट वाला पार्ट था वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट बचे वो हम कर लेंगे। तो इतना ग्रुप पे कभी कोई पता है क्या होता है यार, आप लोग इतना लिख देते हो ना, तो मुझे लगता है कि यार इतनी सारी मेहनत से करके सीएन पढ़ाया है और फिर भी बच्चे को क्या है, अरे सर ये नहीं हुआ, अरे भाई सब होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? टेंशन मत लो, सब होगा, ठीक है। तो कल तो नहीं होगी, लेकिन मैं परसों क्लास लेता हूं आपकी। कल तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन परसों आपकी क्लास लेता हूं। सारी तो यार मैं भूल गया हूं। ठीक है, और सुनो, ये आपकी जो क्लास होगी वो मैं शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है, और जल्दी ही खत्म करवाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए भाई। ये मान के चलो कि आपका सीईओ शायद कंप्लीट होने वाला होगा, शायद 18-20 तक कंप्लीट हो जाएगा, बाकी कुछ सिलेबस आपका बचा नहीं है, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं खत्म कर दूंगा, मतलब मेरा टारगेट है कि हफ्ते 10 दिन में आपका 2 3 क्लास जैसी जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे वैसे लेके आपको खत्म कर दूँ। पहले मैंने सोचा था रिकॉर्डिंग दूंगा, फिर मैंने कहा यार रिकॉर्डिंग और मतलब गड़बड़ है। लाइव में क्या होता है, हम इंटरेक्ट करते हैं तो पढ़ के पूरा खत्म हो जाता है, तो लाइव ही रखेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। नहीं, अब 9:30 बजे नहीं लेने वाला हूं भाई मैं, अब परसों लेंगे क्लास, ठीक है। कह रहा है शायरी सुनाओ, कौन सी सुनाऊं यार शायरी, बताओ। देख के कहाँ बोलूं भाई? याद करनी पड़ेगी यार। बताने की बात तो नहीं, बताने की बात तो नहीं, पर बताने दोगे क्या? बताने की बात तो नहीं, पर बताने दोगे क्या? इश्क बेपनाह है तुमसे, जताने दोगे क्या? बताने की बात तो नहीं, पर बताने दोगे क्या? इश्क बेपनाह है तुमसे, जताने दोगे क्या? तो ये आप चिपका सकते हो कहीं। ये आप चिपका सकते हो अपनी वाली को, ठीक है। बीजीएम डाल के वीडियो मिलेगा, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, मार नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। तो किसी को कोई समस्या हो रही तो मुझे मैसेज कर देना, मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। मार नहीं पड़ेगी, मैं बता दूंगा कैसे बात करनी है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।